रमेश भाई राम राम। रश्मि राम सर राम राम खूब राम। सारा हृदय से नमस्कार। सुदर्शन भाई, कन्नू भाई एंड दिनकर भाई, नितिन भाई एंड सभी बड़े लोगों को एंड मेरे कलीग्स को सभी को हाथ जोड़ के खूब सारा अभिवादन एंड होली की खूब सारी एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल दोस्तों, मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि इतना बढ़िया पेपर बनाया है रश्मि भाई ने। हम नहीं चाहते कि हमारी वार्तालाप में 1 मिनट भी उसमें वेस्ट हो उसके अंदर। बिल्कुल हाँ। मैंने जब वो पेपर पढ़ा, मैं रश्मि भाई को बता ही रहा था कि सर आपको कैसे पता लगा कि इसमें 2 पैरा मेरे लिए भी लिखना है इसके अंदर। इसमें कुछ पढ़ के लग रहा है कि जैसे आपने मेरे लिए भी लिखा, आपने मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया उसके अंदर। आई एम प्रेटी श्योर कि जितने मेरे दोस्त हैं उन सबको ऐसा फील हुआ होगा कि ये उनकी लाइफ से भी मैच कर रहा है, करंट ऑन गोइंग सिचुएशन से भी मैच कर रहा है उसके अंदर। बिल्कुल सभी को इतना रिलीवेंट लगा रश्मि भाई आपका पेपर, एंड इतना इंटरेस्टिंग लगा, इतना प्यारा लगा। आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, हृदय से अभिवादन। थैंक एंड यू। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मतलब सर पे ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहे, ऐसे ही हम सबको संभालते रहे सर। बिल्कुल इट वॉज अमेजिंग सर, सो सिंपल, यू मेड इट सो सिंपल, सो सिंपल। सर ये एक पहचान होती है प्रबुद्ध लोगों की, वो किसी भी चीज को बहुत आसान, बहुत सहज एंड बहुत सिंपल बना देते हैं। और ये ब्यूटी मैं पिछले 12-13 साल से लगातार देखते आ रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, एंड हृदय से आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद। एंड बिना और वक्त गवाए सीधा मैं आप ही के पास चलता हूँ कि सर आप प्लीज आप शुरू कीजिए सर। थैंक यू कृष्ण कुमार जी। भाई बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, कृष्ण कुमार जी की और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, तो वो जो भी एग्जैजरेशन करेंगे वो नहीं भूल नहीं जाने का। नहीं 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 ऐसा नहीं। नहीं सर, फैक्ट सर, गवाह मेरे मौजूद है, वर्चुअली गवाह मौजूद है। शीला बहन को पूछ लो, अतुल भाई को पूछ लो, मीर भाई को पूछ लो, इवन रमेश भाई को पूछ लो सर। बाकी लोगों को जाने दीजिए, चलिए रमेश भाई को पूछ लीजिए। भाई अगर मैं नया हूं तो मैं भी जुड़ जाता हूं। ओ वाह, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। प्लीज। अच्छा दोस्तों, अभी अपन जो प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, इसके ऊपर अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है। बेसिकली मैंने शब्द इसमें रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एंड नॉट द लॉ ऑफ कर्मा। वेरी नॉर्मल यूज इज के पीपल से लॉ ऑफ कर्मा, मगर मेरा ये मानना है कि लॉ इज नॉर्मली एप्लीकेबल एब्सोल्युटली, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। मगर कर्म का सिद्धांत एक फिलोसॉफी का सिद्धांत है, वो कोई कायदा नहीं है। हाँ, तो मैं ये प्रिंसिपल ऑफ कर्म और कर्मनो सिद्धांत ऐसा शब्द भी बहुत प्रचलित है, मैं इसके ऊपर ही जा रहा हूँ। अच्छा, कर्म एक शब्द ऐसा है मेरे ख्याल से कि भारत के सभी लोगों को वो समझ में आ ही जाता है। कर्मा जो भले हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, इवन मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग भी जो इंडिया में रहते हैं वो समझते हैं कि भाई कर्म का सिद्धांत का मतलब यही है कि आप जो करोगे वो भुगतोगे। तो इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात भी नहीं है। ऐसे सीधी तरह से सोचे तो एकदम सरल बात है। यू वॉट एवर यू बो यू रीप। आपने जो बोया है वही आप उसमें से फसल प्राप्त कर सकोगे, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और जबकि एक समय में अब ऐसा लगता है कि एकदम सिंपल है, तो उसके साथ में ही अपने को ये भी लगता है कि ये बहुत कठिन भी है। अगर हम डिटेल में देखने को जाएंगे तो अपने को लगेगा ये एक सिंपल नहीं है। उसका एक कारण है कि जब हम आई थिंक somebody needs to mute his, उनके यहाँ आवाज आ रहा है। जयंत भाई आप म्यूट कीजिए प्लीज, जयंत भाई या के यहाँ से आवाज आ रही है। या वन हाँ हाँ हाँ, थैंक यू जयंत भाई। ओके, सो मेरा कहना ये है कि अगर हम सोचेंगे कि भाई ये सब कर्म का सिद्धांत की बात तो सब ठीक है, मगर फला आदमी तो बहुत दुष्ट है, वो बहुत पाप कर रहा है, बहुत कुछ गलत कर रहा है, फिर भी वो सुखी है। तो जब ये हम सोचते हैं तभी अपने को लगता है कि अरे ये तो कर्म का सिद्धांत तो काम नहीं कर रहा है। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो अभी अशोक भाई ने आज लिखा है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो अपने को दिखती नहीं है। तो क्या कर्म का सिद्धांत गलत है क्या? तो अगर ये सोच में चले जाएंगे तो अपने को ये सिद्धांत बड़ा डिफिकल्ट लगेगा।
तो इसके लिए मेरा एक मानना है कि फिलोसॉफी में अगर हाँ, फिलोसॉफी में अगर हमें कुछ भी सीखना है, समझना है, तो दूसरों की तरफ नहीं देखना है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो अपने को सोचने का सवाल नहीं है। और दूसरा, आज वो कुछ भी कर रहा है, उसका नसीब कैसा है वो खुद जाने, अपने को कुछ उसके साथ कनेक्शन नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से सोचते रहेंगे तो एक एक सिद्धांत अपने को समझ में आते जाएगा। तो कोई बोल सकता है कि फला पॉलिटिशियन है, उसने तो इतना गलत काम किया है, फिर भी वो आज राजा की तरह रह रहा है। हाँ, सो ठीक है ना, उसका कर्म उसको मुबारक, अपना कर्म अपने को मुबारक। अगर एक बात अगर हमने सोच ली तो इसमें डिफिकल्टी कम हो जाएगी और हम आराम से ये फिलोसॉफी आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैंने दो चीज आपको भेजी है। एक तो कर्म के सिद्धांत का एक समरी मैंने बनाया है, वो मैंने 10 दिन पहले भेजा था और आज सुबह फिर से भेजा है। और दूसरा जो आज मैंने भेजा है कि समझो कोई आदमी एथिस्ट है, भगवान में मानता ही नहीं है, हाँ, और या तो रेशनलिस्ट है, और वो प्रयत्न करता है, वो आपके साथ बात कर रहा है कि भाई नहीं, ये जो आप कुछ बोल रहे हो वो पुरवार करो, हमें समझाओ, हमें सामने जैसे साइंस है तो हम पुरवार कर सकते हैं। एक सिंपल प्रिंसिपल है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने हाथ में एक चीज उठाई, छोड़ दी, वो नीचे गिर जाएगी, तो ग्रेविटी का प्रिंसिपल है, वो पुरवार हो गया, उसमें और कोई ज्यादा चीज नहीं है। जेट प्रिंसिपल है, वो जेट प्रिंसिपल हमें स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए, वो बलून में हवा भर के फुलाते हैं, बलून को छोड़ दिया और बलून जैसे हवा में उड़ता है, तो जेट प्रिंसिपल अपने को समझ में आ गया। मगर ये प्रिंसिपल ऑफ कर्म इतना सीधा साधा नहीं है। क्यों क्यों सीधा साधा नहीं है? कि आज किसी ने कुछ काम किया तो उसका फल उसको आज का आज नहीं मिलता है, वो कल मिलेगा, वो 10 साल बाद में मिलेगा, या 10 जन्म के बाद में मिलेगा, तो उसका किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए ये कर्म का सिद्धांत का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एकदम सीधा देखने को अपने को नहीं मिल रहा है। और जो भी आदमी प्रयत्न करेगा कि मुझे कर्म का सिद्धांत पुरवार करने का है, तो उसको उसमें तकलीफ हो सकती है। अच्छा, अभी कर्म क्या है? अच्छा, अशोक भाई हैज ज्वाइंड, Mr. Ashok Kataria. I would like to introduce him. He has come for the first time. अशोक भाई खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अशोक भाई, कैन यू जस्ट से 2 words so that you will come on the screen? Hariom, my video is off, Rashmin bhai. अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो नमस्कार and pranams to all. And सबसे पहले thank you Rashmin bhai for inviting me. It's really a pleasure being here. I'll connect from another device where I can put on my video. Okay. Welcome Ashok bhai. Thank you so much. Thank you so much for having Thank you. Thank you so much. तो अशोक भाई अपना फ्रेंड्स ऑफ धर्मपुर ग्रुप में भी है, और एज ए मेंबर ऑफ एफवीडी मित्तल पटेल के ट्रस्ट को वो मदद भी कर रहे हैं, और वो चिन्मयानंद मिशन में बहुत एक्टिव है। अहमदाबाद चिन्मया मिशन बहुत अच्छा सा मिशन है, वहाँ एक्टिव है, उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और फिलोसॉफी का अभ्यास वो जो चिन्मयानंद के आश्रम में तेजोमयानंद जी हैं, तो उनके नीचे वो उन्होंने बहुत सारा अभ्यास भी किया हुआ है, और एकदम सीधे साधे इंसान है, अपने को उनको मिलके मजा आएगी। उन्होंने जो फिलोसॉफी के ऊपर आज एक नोट भेजी है, वो भी एक बहुत बढ़िया नोट है। अच्छा, अभी मैंने जो पहले नोट भेजी है उसके ऊपर आता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें या गुजराती हिंदी कोई भी ग्रामर की बात करें, तो एक वाक्य में 3 शब्द कम से कम आते हैं। एक कर्ता होता है जो अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, एक विषय होता है या अंग्रेजी में उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ विषय शब्द और ऑब्जेक्ट शब्द बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि विषय शब्द जो संस्कृत का है उसमें विषय का मतलब यही है कि वो ऑब्जेक्ट, अपने सिवाय बाकी पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट है, हम खुद सब्जेक्ट है, बाकी दुनिया ऑब्जेक्ट है दूसरों के लिए। सभी अगर समझो मैं अभी अतुल अम्बावत की बात करता हूँ, तो अतुल भाई के लिए अतुल सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, बाकी पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट है।
मेरे लिए अतुल भाई और बाकी पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट है, मैं खुद सब्जेक्ट हूँ। और ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से जो भी कर रहा है वो कर्म है। जो सब ग्रामर में हम उसको क्रियापद बोलते हैं, यहाँ ये कर्म है। तो मतलब जो अपनी इंडियन फिलोसॉफी है कि ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण खुद अलग अलग आत्मा के रूप लेता है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो ब्राह्मण मैनिफेस्ट्स एज इंडिविजुअल्स। मांडुक्य उपनिषद जो उपनिषदों में सबसे सर्वोत्तम गिना जाता है, वो भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण खुद इतने इन्फिनाइट स्वरूप में व्यक्त होता है और वो खुद वो स्वरूप के थ्रू काम कर रहा है। मतलब आज अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसके थ्रू ईश्वर खुद काम कर रहे हैं, भगवान खुद उसके थ्रू काम कर रहे हैं। आई ट्राइड टू गेट स्पीकर व्यू, मगर स्पीकर व्यू नहीं आ रहा है, दूसरा ही कुछ व्यू आ रहा है। तो ठीक है, गैलरी व्यू ही रहने देता हूँ। रश्मिन भाई हमारे पास स्पीकर व्यू है, सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ओके ओके हाँ, आप ठीक है, आपका स्पीकर व्यू आ रहा है हमारे पास। ओके। हाँ, मगर इसमें जो रिकॉर्ड होता है ना, वो रिकॉर्ड मेरे स्क्रीन पर जो दिखता होगा वो आता रहेगा, मगर ठीक है, जो आज मिस किया होगा उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, फिर यूट्यूब पर रख देता हूँ, तो उनको अपना गैलरी व्यू दिखेगा। हाँ, तो मतलब अपने उपनिषदों में एक समझाया है कि ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण खुद अपने आप को व्यक्त करते हैं। इतने सारे, समझो आज पृथ्वी पर 8 अरब इंसान है, तो वो 8 अरब तो उनका मैनिफेस्टेशन है ही, मगर उसके उपरांत जीव जंतु से लेके वायरस बैक्टीरिया से लेके वनस्पति, हाथी, व्हेल, पूरी पृथ्वी, सूर्य, इतनी गैलेक्सीज जो भी है, इसने पूरे संसार में जो भी है वो ईश्वर का ही व्यक्तव्य है, ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। और ये एक सरल भाषा में कहा गया शब्द है, मगर प्योर उपनिषद में बात करेंगे तो ब्राह्मण के ये सब स्वरूप है, और ब्राह्मण वो ईश्वर से भी ऊपर है। ये अपने लोगों को मानने को बहुत तकलीफ होगी कि भाई ईश्वर से ऊपर कुछ हो सकता है क्या, मगर एक 2 मिनट अगर हम सोचेंगे तो हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, राम भगवान ये सब बोलते हैं, मगर ये हम भारतवासी मानते हैं। जो अफ्रीका में रहते हैं, अरेबिया में रहते हैं, वो इसको मानते नहीं है। और ये जाहिर है कि ये पृथ्वी में इन्फिनाइट गैलेक्सीज है, और एक एक गैलेक्सी में इन्फिनाइट स्टार है, प्लेनेट है, और उसके ऊपर कितने जीव होंगे किसको पता है। तो अगर हम तो भारत के बाहर लोगों को राम भगवान का कम मानते होंगे, तो जो ये पृथ्वी के बाहर है उन लोगों को तो राम भगवान का कोई सवाल ही नहीं होता है। मगर ये पूरी गैलेक्सी, पूरे जितने यूनिवर्स है, वो सभी यूनिवर्स के ऊपर जो है वो ब्रह्मन है। तो वो ब्रह्मन मतलब हम जिसको ईश्वर बोलते हैं, जो नाम बोलते हैं, उससे ऊपर ही है। तो सही शब्दों में ये कहना चाहिए कि ब्रह्मन is manifesting as all these things whatever we can see। अच्छा, अगर तो समझो आपका शरीर है, आपका आत्मा है, और इंडिया में हम लोग ये दोनों चीज को अलग अलग समझते हैं। मतलब जिसने भी धर्म का अभ्यास किया है वो समझते हैं, बाकी जिसने धर्म का अभ्यास नहीं किया है वो अपने शरीर को ही अपना समझते हैं। मतलब रश्मिन, मैं यहाँ सामने बैठा हुआ एक आदमी हूँ, मेरा शरीर है, ये इसी को हम रश्मिन बोलते हैं। मगर धार्मिक भाषा में रश्मिन का जीव जो है वो अलग है, रश्मिन का शरीर अलग है, रश्मिन का मन, बुद्धि सब कुछ अलग अलग है। इसी तरह से हर एक के लिए, अगर बाहर अभी गली में एक कुत्ता घूम रहा है तो कुत्ता का भी आत्मा है, और वो आत्मा उसके शरीर से अलग है। और जब हम आत्मा की बात करें तो वो स्वान की आत्मा, रश्मिन की आत्मा दोनों बराबर है। आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है। और उसके लिए एक शब्द कहा गया है, एक फ्रेज है, आत्मा सो परमात्मा। मतलब आत्मा और ब्रह्मन दोनों एक ही है। ये सब जो विषय है वो तो अद्वैत का विषय हो गया, और अद्वैत के ऊपर मैं नेक्स्ट मीटिंग में बात करूंगा। आज ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे, आज तो कर्म के ऊपर बात करनी है। मगर कर्म समझाने के लिए
सब्जेक्ट कौन है और कर्ता कौन है ये समझाने के लिए मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। तो कर्ता है जो वो आत्मा है, हम लोगों का सभी का आत्मा कर्ता है, और बाकी ये पूरा संसार है वो विषय है। अच्छा, विषय मतलब ऑब्जेक्ट। विषय शब्द न्यूट्रल शब्द है। विषय का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की टीका कर रहे हैं। ओके, बाकी हिंदू धर्म में बोलो या किसी धर्म में बोलो तो विषय, विषय वासना मतलब कि ये एक अपने मन की विकृति है, ऐसा ही मान के लोग बोलते हैं। वो गलत बात है। जब आत्मा संसार के साथ में कुछ भी कर रहा है तो उसे हम कर्म बोलते हैं। अगर पतंजलि योग सूत्र की भाषा में हम बोलेंगे तो पतंजलि जी आत्मा शब्द यूज नहीं करते हैं, वो पुरुष शब्द यूज करते हैं। और वो अद्वैत में नहीं मानते हैं, वो द्वैत में मानते हैं। मतलब कि जितने भी जीव है वो सब आत्मा है, और सब आत्मा अलग अलग है, सब आत्मा स्वतंत्र है। तो पतंजलि योग सूत्र और जैन धर्म का ये सिमिलैरिटी है, एक साम्य है। जैन धर्म भी ये बोलते हैं कि हर एक आत्मा स्वतंत्र है, अपने आप में से अलग है। पतंजलि जी ये कहते हैं कि प्रकृति है और आत्मा है, और प्रकृति के साथ में आत्मा खेल रहा है। जो खेल है वो उसका कर्म है। तो ये हुआ कर्म की एक सिद्धांतिक डेफिनेशन, सिद्धांतिक व्याख्या कि कर्म क्या है। अच्छा, अभी कर्म के लिए ये कहते हैं कि हर एक जीव हर हमेशा कुछ न कुछ तो कर्म करता ही रहेगा, क्योंकि कर्म का एक्शन के साथ में खाली लिमिटेशन नहीं है। हम जो काम करेंगे उसी को कर्म, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको कर्म बोलते हैं, मगर मेरे दिमाग में मैंने सोचा उसको कर्म नहीं बोलते हैं। मैं कुछ बोला उसे भी बहुत कम लोग कर्म बोलते हैं। सब लोग यही समझते हैं कि एक्शन किया उसी के कर्म बोलते हैं। मगर अपने धर्म में कहते हैं कि नहीं, हमारी सोच से ही हमारा कर्म शुरू होता है, और हम जो सोच करते हैं उसी की हमारे शरीर पर भी असर होती है, प्रकृति पर भी असर होती है, दूसरे लोगों पर असर होती है। उसका एक बहुत सही सिंपल इलस्ट्रेशन है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है। अभी अगर दोनों इंसान में अपने हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना है, हाँ, तो एक दूसरे को पता चल जाता है। आप बोलो कि नहीं बोलो वो पता चल जाता है। मगर समझो आज मैं इनकम टैक्स ऑफिस में अपीयर हो रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने मुझे बैठना है। मेरे दिमाग में ये है कि ये तो बड़ा लालचू है, बड़ा घमंडी है, ये तो बहुत खराब आदमी है। मगर उसके सामने मैं जाके बैठता हूँ, साहब आप तो बहुत बड़े हैं। हाँ, ये जो अपना सोच और वर्तन में जो डिफरेंस होता है, वो सामने वाली आदमी अगर सेंसिटिव है तो उसके हृदय को पता चल जाता है कि ये आदमी बराबर बोल नहीं रहा है। हाँ, 90% लोगों को इतना पता नहीं चलता है, बहुत कम लोगों को पता चलता है। या तो जिसको भी पता चलता है वो अपने सगे संबंधी कुटुंबी लोगों के बारे में जल्दी से पता चल जाता है, और स्ट्रेंजर्स के लिए, त्राहित व्यक्ति के लिए इतना जल्दी पता नहीं चलता है। फिर भी समझो कि मैं दिल में इनकम टैक्स ऑफिसर को गाली दे रहा हूँ, उसके सामने उसके बखान कर रहा हूँ, प्रेज कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को मैं अच्छा नहीं लगूंगा। इतना तो उसे पता चलेगा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, जो बोलता है वो सही नहीं है। ओके, तो मेरा कहना ये था कि हम जो भी बोल रहे हैं वो भी हमारा कर्म है। और एक मिनट में एक आप सबसे पूछ लेता हूँ, या तो आप चैट में बोलेंगे या तो हाथ ऊंचा करके बोलिए कि मेरे ख्याल से कर्म का बेसिक ख्याल सभी को है। सभी को है तो हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा सीधा ही, और ये सिंपल चीजों की बात छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। थैंक यू। तो તમે આઈ થિંક બધાને એક કર્મના સિદ્ધાંતની બુક બધાને લગભગ આપેલી છે, એટલે એવરીબડી વુડ હેવ રેડ ધેટ. હા, બરાબર. પણ એ મિહિરભાઈ આપણે ફિલોસોફી સ્ટડી સર્કલ શરૂ કર્યું ત્યારે આપેલી, અને આજે બધા નીતિન છે, દિનકર છે, બધા પછી ઘણા જોઈન થયેલા છે. પણ આઈ બિલીવ કે જેને પણ ફિલોસોફીમાં રસ છે એને કર્મ એટલે શું એટલી તો બેઝિક ખબર છે જ. ઓકે, हाँ, तो मैं ये जो मन हमारा है और मन से जो हम विचार करते हैं वो भी कर्म है, उसके बारे में मैं एक बात कर रहा हूँ। एक बुद्धिस्ट स्टोरी है।
तो जैसे शायद बुद्ध भगवान ने कही है या तो बुद्ध धर्म के पुस्तकों में ये वार्ता है। एक राजा है, वो राजा प्रधान और उनके साथ में जो उनका पूरा ग्रुप रहता है, वो हर रोज शहर में निकलते हैं। वो आधा घंटा निकल के बाजार में राउंड लेके शहर में क्या हो रहा है देख के फिर वापस अपने पैलेस में चले जा रहे हैं। तो वो राजा जब बाजार से निकलते हैं तो बाजार में एक सुखड़ की लकड़ी बेचने की दुकान है। हाँ, और वो दुकान के पास से जब भी जाएंगे तो राजा के दिमाग में क्रोध आता है, और दुकान से आगे चले जाएंगे तो वो क्रोध शांत हो जाता है। तो राजा को अच्छा नहीं लगता है, मगर राजा को पूरा समझ में नहीं आता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है। हाँ, मगर एक दिन वो जरा ज्यादा ही गुस्से में आ गए और राजा ने प्रधान को बुला के बोल दिया, ये सुखड़ की लकड़ी बेचने वाला दुकानदार बड़ा बदमाश है, आप उसको जेल में डाल दो। हाँ, अभी वो प्रधान बहुत विद्वान था, समझू आदमी था। उसने राजा के हुक्म का सीधे सीधा अमल भी नहीं किया और राजा को मना भी नहीं किया। वो सुखड़ वाले के पास पहुंच गए, उसको पूछा कि भैया ये क्यों ऐसा हो रहा है कि राजा को तुम्हारे प्रति अभाव हो रहा है, तुम्हारे प्रति घृणा हो रही है, तुम कुछ किया है क्या? तो सुखड़ वाला बेचारा डर गया, उसने दो हाथ जोड़ के बोले, नहीं प्रधानमंत्री जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मगर प्रधानमंत्री ने उसे समझाया कि भैया तू डर मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तू मेरे साथ खुले दिल से बात कर। ओके। तो वो सुखड़ वाले ने बोला, देखो अभी मंदी चल रही है, मेरा लकड़ा बिक नहीं रहा है, सुखड़ का लकड़ा तो वैसे भी बहुत महंगा है, कोई ले नहीं रहा है, मेरा धंधा खराब है। ओके। तो जब भी राजा यहाँ से पसार होता है तो मेरे दिमाग में विचार आता है कि ये राजा अगर मर जावे तो उसकी चिता जलाने के लिए बहुत लकड़ा बिक जाएगा, मेरी पूरी दुकान का सब लकड़ा बिक जाएगा। ये मेरे दिल में विचार आ रहा है, मैंने और कुछ किया नहीं है साहब। ऐसा करके वो माफी मांगने लगा। मगर वो प्रधानमंत्री समझ गए कि ये दुकानदार के दिमाग में जो विचार आ रहा है वो राजा के दिल को छूता है और राजा को इसी के लिए क्रोध आ रहा है। तो ये एक, जैसे बुद्ध भगवान ने समझा है कि भाई हम जो मन से विचार करते हैं वो भी हमारा कर्म है। तो प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने राज्यगार से ऑर्डर दिया और वो सुखड़ वाले से सब लकड़ा खरीद लिया और फिर सुखड़ वाले को बोला कि भैया तू आइंदा अच्छी सोच कर, इस तरह से किसी के बारे में किसी के मौत की सोच मत कर। और सुखड़ वाला भी प्रधानमंत्री का आभार मान के फिर उसने अपनी सोच बदल दी। फिर राजा ने भी अपना ऑर्डर, वो भूल गए कि इसको जेल में डालने था, वो तो राजा है, आज कुछ बोला कल वो भूल गए। और दूसरे दिन जब सुखड़ वाले की दुकान के बाहर से निकले तो उनके दिमाग में कुछ क्रोध आया नहीं, तो वो बहुत पूरी हो गई। तो ये एक है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं या लिखते हैं, बोलना मतलब ये तो संस्कृत में सब बोलना बोलते हैं, मगर हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, या तो हम कुछ काम करते हैं ना, तो ये सब के सब हमारे कर्म है। यहाँ मैं एक दूसरी चीज बताता हूँ कि हम सामान्यतः ये बोलते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मगर शरीर से मन और बुद्धि भी अलग है। हाँ, तो इसके ऊपर भी एक विचार ऐसा है कि अगर जिसने भी कन्वर्सेशन विद गॉड फर्स्ट वॉल्यूम भी पढ़ा है तो उसमें दिया है कि शरीर भी कोई ठोस चीज नहीं है। हाँ, अगर हम आज में ये मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ, टेबल भी ठोस चीज नहीं है, पत्थर भी ठोस चीज नहीं है। वो कन्वर्सेशन विद गॉड में समझाया है कि ये सब पूरा एनर्जी है, और एनर्जी का है कि वो वाइब्रेशन में चलती है। जिसने थोड़ा भी 10वीं तक का भी साइंस पढ़ा है वो जानते हैं कि जो साउंड इज एन एनर्जी, और साउंड एक वेव्स में आगे चलता है। बिजली है वो भी एक शक्ति है, वो वेव्स में आगे चलती है। हीट, गर्मी भी एक शक्ति है, वो वेव्स में जाती है। तो ये संसार में जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी शक्तियां हैं, एनर्जी और शक्ति शब्द में बहुत बड़ा फर्क होता है, मगर यहाँ मैं शक्ति शब्द एनर्जी के लिए यूज कर रहा हूँ। तो जितनी भी शक्तियां हैं, जितना भी चेतना है, वो सब वेव्स में घूमती है, वेव्स में आगे चलती है। उसके वो एक ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है
और आगे जाने के, जैसे दरिया के मोजा होता है, दरिया में वेव्स होते हैं, तो वेव्स ऊपर नीचे भी जाते हैं और आगे भी चलते हैं। यही तरीका है हर एक एनर्जी का चलने का। ये एनर्जी, कुछ एनर्जी ऐसी है जो सूक्ष्म है और कुछ एनर्जी ऐसी है जो अपनी स्पीड को कम कर देती है, अपनी गति को कम कर देती है, तभी वो एनर्जी एक ठोस स्वरूप धारण करता है। ओके, तो आज अशोक कटारिया जी अपने सामने हैं, उनका शरीर अपने को दिख रहा है, मगर वो भी चैतन्य का ही एक रूप है, वो एनर्जी ही है। हम जो जड़ और चेतन दो अलग अलग भाग कर रहे हैं, ऐसा भाग डीप फिलोसॉफी में जब भी जाएंगे तो कोई भाग नहीं है। जो भी दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, सब कुछ चैतन्य है। ओके, तो हमारा मन और बुद्धि ये तो चैतन्य है, वो हम मान सकते हैं। शरीर चैतन्य है, वो हमको मानने में तकलीफ होती है। इसके लिए मैं ये कन्वर्सेशन विद गॉड का समझाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और हकीकत में जिसको भी अद्वैत प्रिंसिपल समझना है तो कन्वर्सेशन विद गॉड बुक 1 इतना तो कम से कम आप पढ़ लीजिए। तो वो एक अमेरिकन ऑथर ने इंग्लिश में लिखा है, मगर वो बुक समझने से आपको उपनिषद समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी मन और शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। हवा और पानी, वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? भाई, पानी बनता ही है हवा से। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिक्स होते हैं तो ही पानी बनता है। हवा के बगैर तो पानी का अस्तित्व ही शक्य नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से बने हुए हैं। एक, फिर पानी के अंदर, जल के अंदर हवा मिक्स भी हो जाती है। जब किधर फाउंटेन चलता है या तो कहाँ से शावर होता है, तो जो हवा है वो हवा पानी के साथ में मिक्स हो जाती है। तो पानी के अंदर हवा मिक्स होती है, वो हवा को ही मछलियां सांस में लेती है। जब मछली पानी में घूमती है और सांस लेती है, तो अपने फिन्स के अंदर से वो हवा, पानी को प्रसार करके उसी में से हवा चूस लेती है। मतलब हवा से पानी बनता है, फिर वो पानी में हवा मिक्स भी है और हवा में भी पानी मिक्स है। वो कैसे? जबकि पानी की वराळ हो जाती है, उसका बाष्पीभवन होता है, तो वो पानी हवा में, पानी का स्वरूप बदल जाता है, वो वराळ हो जाती है और वो भी हवा में मिक्स है। तो मतलब कि हवा और पानी एक दूसरे से इतनी तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों को अगर बोल ही नहीं सकते, और फिर भी हम अनुभव करते हैं कि पानी अलग है और हवा अलग है। इसी तरह से मन और शरीर दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है, दोनों इंटरवुवन इंटरलेस्ड है, कंप्लीटली मिले हुए हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि मन और बुद्धि वो शरीर से अलग नहीं है। ये तीनों तीन, मन, बुद्धि और शरीर, तीनों तीन चेतना का, चैतन्य का अलग अलग तरह से व्यक्तिकरण है, मैनिफेस्टेशन है। ये अगर समझ लिया तो हमें और भी आगे समझ एकदम सहलाई से आ जाएगी कि मन में हम जो भी सोचते हैं उसकी शरीर पर असर होती है। कुछ लोगों को ये समझ में आता है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। मगर अगर आपका स्वभाव आनंदी है, आप हमेशा खुश मिजाज है, तो आपकी तबीयत, सेहत अच्छी रहने का चांस अच्छा है। और कोई आदमी अगर डिप्रेशन में है, हाँ, वो दुखी दुखी है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, मगर वो दुख में है तो उसकी सेहत बिगड़ जाती है, ये भी शक्य है। तो सेहत अच्छी होना वो मन के ऊपर आधारित है, और शरीर से हम जो काम करते हैं उसकी असर मन पर भी होती है। तो ये दोनों का इंटरएक्शन है। तो मैंने एक आगे आर्टिकल आपको भेजा था, कॉज इफेक्ट कॉज रिलेशनशिप, जो आज अशोक भाई ने भेजा है। उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप समझाया है, मिट्टी और घड़ा। तो मिट्टी कॉज है और घड़ा उसका इफेक्ट है। मगर मन और शरीर में कॉज इफेक्ट कॉज ऐसा रिलेशनशिप है। तो मैं आगे उसको समझाता हूं कि मैंने मन में कुछ विचार किए, वो विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव विचार है, तो मेरे शरीर पर उसकी अच्छी असर होती है। अच्छा, मेरे दिमाग में अच्छे विचार आए तो मैं अतुल अंबावत को फोन करके बोला, अतुल आई लव यू, तो ये मेरी एक्शन हुई। हाँ, अच्छे विचार से मेरी अच्छी एक्शन होती है।
अच्छी एक्शन होने के कारण मेरे मन पर अच्छी असर होती है और फिर आइंदा अच्छे विचार आते हैं। तो ये जो कॉज इफेक्ट, कॉज की जो रिलेशनशिप, इतनी सुंदर रिलेशनशिप है कि उससे एक साइकिल बन जाती है। आप अच्छे विचार करते रहो, उससे अच्छे कर्म बनते रहेंगे, अच्छे कर्म बनते रहेंगे तो आपके अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, फिर अच्छे काम करोगे। ये फर्स्ट क्लास वर्चुअस साइकिल हो जाती है। जो आदमी खराब विचार करता है, हाँ, वो आदमी दुष्ट है, मैं चाहूं तो उसका खून कर दूं, ये इतने एक्सट्रीम कर पर, जैसे वो दुकानदार के सुकड़ के दुकानदार की बात की। ओके, तो अगर दिमाग में खराब विचार आया तो कभी वो मुंह से खराब वाणी भी निकल जाएगी और कभी हो सकता है कि खराब वर्तन भी हो जाएगा। और खराब वर्तन अगर किसी ने किया, समझो एक आदमी स्मगलर है, वो स्मगलिंग का तो धंधा है, मगर स्मगलिंग का धंधा करने के लिए उसको हजारों लोगों को ब्राइब देनी पड़ती है, करप्शन करना पड़ता है, और उसके बीच के रास्ते में जो भी आया उसका वो खून भी कर देगा, खुद करेगा या दूसरे के थ्रू करवाएगा। तो एक खराब धंधा शुरू किया, वो कर्म की उसके दिमाग पर असर हुई, वो दिमाग उसका क्रोधी हो गया, वो क्रोध के कारण छोटी मोटी चीजों में भी वो किसी के साथ भी खराब वर्तन भी कर लेता है। तो यहाँ मन, वाणी और वर्तन, उसका एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है और वो विशियस साइकिल होते 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 आगे बहुत बढ़ती जाती है। फिर अपने तीनों इंडियन जो फिलोसॉफीज बेसिक है, हिंदू, जैन और बौद्ध, तीनों फिलोसॉफी में हम आत्मा और शरीर को अलग समझते हैं, पुनर्जन्म में भी मानते हैं। ये तीनों में कॉमन है। ईश्वर में मानने की बात वो हिंदू धर्म में है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर को हिंदुत्व की तरह नहीं मानते हैं। जैन धर्म में कहा गया है कि ईश्वर है, मगर जैसे हिंदू बोलते हैं कि ईश्वर ही कारण है, ईश्वर ही पूरे संसार को चलाते हैं, ये सब जैन धर्म में नहीं मानते हैं। ठीक है, ओके। मगर मैं पुनर्जन्म की बात पर आता हूं। एक इंसान ने ये जन्म में कुछ कर्म किए, वो सत्कर्म किए या दुष्कर्म किए, उसकी एक वर्चुअस साइकिल शुरू हुई या वैशियस साइकिल शुरू हुई। अगेन मैं इसमें थोड़ा पोज करता हूं कि जो मैंने बोला वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल, इतना सिंपल लाइफ नहीं होती है। सभी के दिमाग में अच्छे विचार भी आते हैं, खराब विचार भी आते हैं, और सभी लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, खराब कर्म भी करते हैं। हाँ, अभी अच्छे कर्म ज्यादातर लोग का बहुमति, या तो ज्यादा अच्छे कर्म करते होंगे, थोड़े कुछ खराब कर्म करते होंगे। और स्मगलर है, पॉलिटिशियन है, वो खराब कर्म ज्यादा करते होंगे, अच्छे कर्म कम करते होंगे। तो ये सब वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल का एक बहुत बड़ा मिक्सचर होते रहता है। एक साथ में बहुत सारी साइकिलें चलती रहती है, और वो साइकिल को एक प्रोसेस बोलते हैं, और वो प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है, वो सभी एक दूसरे को असर करती है। यहाँ तक फिलोसॉफी में पढ़ा है कि अगर समझो एक इंसान दुखी है, हाँ, तो उसकी दुख की जो उसकी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स पूरे ब्रह्मांड को असर करती है। एक बच्चा खुश है, आनंद से दौड़ रहा है, तो वो उसका आनंद की जो फीलिंग है वो पूरे ब्रह्मांड को असर करती है। इसके लिए अगर हम संसार में आनंद को ज्यादा फैलाते हैं, हम दूसरे को सुखी करने की, खुश करने की बातें करते हैं, तो क्या होता है कि ज्यादा हम अच्छे वेव्स संसार में फैला रहे हैं। अगर कोई भी आदमी दुख का कारण बनता है तो वो दुख ज्यादा फैला रहा है। ओके, तो संसार में एक साथ में, ये तो हमने 8 अरब इंसान की बात की, मगर कोई संख्या नहीं गिन सके। प्लीज म्यूट, जो भी जहां से आवाज आ रहा है मेहरबानी करके म्यूट कर दीजिए। ओके, तो मेरा कहना है कि जो इंसान है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, आज हम ये तो समझ गए हैं कि वनस्पति भी सोच सकती है, वनस्पति की भी फीलिंग्स है। और अतुल अंबावत जी ने मुझे एक बुक भेंट दी है, वो उसका टाइटल है ट्री, वृक्ष।
और उसमें इतनी डिटेल में समझाया है कि वृक्ष सोचते भी हैं और वृक्ष अपने आप का कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी करते हैं, और एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को मार भी सकता है। ओके, जो एक बार जैसे बनियन का बड़ा पेड़ है, तो सबको पता है कि बनियन के पेड़ के नीचे दूसरी कोई वनस्पति उग ही नहीं सकती है। हाँ, क्यों नहीं उग सकती है? तो बनियन किसी को उगने भी नहीं देगा। मतलब मेरा कहना ये है कि खाली इंसान नहीं, हर एक जीव अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, और वो हर एक फीलिंग से बहुत सारी साइकिलें पैदा होती है। तो आप सोचो कि कितनी साइकिलें, कितनी प्रोसेसेस एक साथ में ये ब्रह्मांड में घूम रही है। अच्छा, अभी ये सोचो कि अभी तक तो हम खाली पृथ्वी की बात की, मगर मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सब ये तो कबूल करेंगे, ये मानेंगे कि ये विश्व में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, और इसमें बहुत सारी तरह तरह की लाइफ हो सकती है। कितनी लाइफ है उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। हमें इतना ही कहना पड़ेगा कि अनंत जीव इस संसार में है। वो अनंत जीव अनंत साइकिल्स चलाते हैं। वो अनंत साइकिल्स एक दूसरे को असर कर रही है। वो असर कर रही है, खुद के ऊपर असर होती है, दूसरों के ऊपर असर हो रही है, और ये सब असर के कारण आखिर जो कुछ स्वरूप अपने सामने होता है उसे हम एक प्रसंग बोलते हैं, एक इवेंट बोलते हैं। ये बहुत सारी साइकिल, जैसे समझो कि हम आप लोग हम साथ में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये एक प्रसंग है। ये प्रसंग कैसे हुआ, इसकी 3 साल पुरानी साइकिल है कि भाई सोचा कि चलो हम साथ में बैठ के बातचीत करेंगे, फिलोसॉफी की बात करेंगे। तो ये साइकिल बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गई कि एक 15 लोग थे, उसमें से आज 35 लोग एक ग्रुप में साथ में हो गए। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी प्रोसेस हुई। वो प्रोसेस का आविर्भाव, उसका व्यक्तिकरण कोविड-19 में हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया उसके ग्रस्त हो गई। पूरी दुनिया में आज एक वेव चला है कि लोग डर गए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स 100% लोग नहीं डर गए हैं, मगर लीडर्स लोग सबको बोलते हैं कि भाई आप फेस मास्क पहनो, आप सावधान रहो, क्राउड में मत जाओ। और बहुत सारी ऑफिस आज भी 50% से कम लोगों से चल रही है। पूरी इकोनॉमी के असर हो गई है। ये जो एक वेव बहुत बड़ा पूरे संसार को कवर कर लिया है, वो भी अपने विचारों का एक परिणाम, अपने कर्मों का परिणाम है। हाँ, ये ऐसे मत सोचो कि ईश्वर ने पृथ्वी को सजा कर दी है, मगर अतुल अंबावत है, वो पोल्यूशन के बहुत विरोधी है। वो प्लास्टिक की एक चीज भी खरीदते नहीं है। वो दूध भी अगर प्लास्टिक में मिलता है तो नहीं लेंगे। अगर कोई भी चीज बाजार में जाके खरीदनी है, वो प्लास्टिक में पैकिंग किया है तो वो नहीं लेंगे। अच्छा है कि वो ओपन लेंगे, जैसे पुराने जमाने प्रोविजन स्टोर्स में गेहूं चावल सब छूटा मिलते थे। तो वो पोल्यूशन का इतना विरोध कर रहे हैं, जबकि बाकी पूरा संसार पोल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग सब प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, और प्लास्टिक अभी यूज करके शाम को बाहर फेंक दिया। वो फेंक दिया, फिर वो उसका क्या होता है, वो दरिया में जाता है। वो दरिया में एक टोर्टोइज उससे सफर कर रहा है, एक सी हॉर्स उससे सफर कर रहा है। ये सब वीडियो आप लोगों ने जिसने भी प्रयत्न किया होगा तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप YouTube वीडियो पर जाके पोल्यूशन की संसार में क्या असर हो रही है, इस तरह से कुछ शब्द लिखेंगे तो इतने डरावने पिक्चर अपने को दिखने मिलेंगे कि हम जो प्लास्टिक को निर्दोष समझ के कचरा में डाल रहे हैं, या जैसे ईयरबड्स है, बहुत फेमस एक वीडियो है, जो ईयरबड्स है, वो ईयरबड्स हमने डाल दिए, वो दरिया में गए, और दरिया में वो प्लास्टिक 500 साल तक उसका वो क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है, और किसी सी हॉर्स के मुंह में वो फंस गया, किसी मछली के नाक में फंस गया। ठीक है, अभी वो मछली जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो पीड़ा सहन करेगी। वो पीड़ा सहन करेगी, उसके वेव्स होंगे, और वो वेव्स जो होंगे उसकी एक असर होगी। अगर इंसानों ने ये पृथ्वी पर बाकी जीवों के ऊपर इतनी हिंसा कर दी है कि वो हिंसा का प्रतिरेक होके ये आज कोविड-19 की तरह हमारे सामने आ गया है। अभी ये एक सोच है। हाँ, मैंने आपके सामने एक थियरी व्यक्त की है, आप मानो या ना मानो, इसके कोई कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि रश्मिन ये सब बकवास है, हो सकता है,
मगर मेरा कहना यह है कि ये बात सही है कि नहीं वो एक बाजू छोड़ो, कर्म के सिद्धांत को समझने की बात हम कर रहे हैं कि हर एक जीव कर्म कर रहा है, अपनी सोच से, विचार से, अपने वर्तन से, एक्शन से, सब तरह से कर्म हो रहे हैं और सभी कर्म एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद में कुछ असर होती है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ इसमें कमेंट करनी है, कुछ पूछना है? आई विल पोज फॉर 1 minute एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। अशोक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, सुनने में ज्यादा आनंद है। तो अभी मैं कर्म क्या है उसके ऊपर अभी तक हम बात कर रहे थे। अभी मैं सीधा वो चीज पर आता हूं जो कृष्ण भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, 2nd chapter 47th श्लोक, उसमें कहते हैं कर्म कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो ये तो जब मैं 24 साल की उम्र का था और ये श्लोक पढ़ के मैं गीता को फेंक दिया। मैं बोला ये कोई बात होती है क्या? मैं काम करूं और मुझे फल नहीं मिले तो मैं काम क्यों करूंगा? नहीं करूंगा, चलो। और अगर कोई धर्म ये कहता है कि तू काम कर और फल की आशा मत रख, तो मैं वो धर्म को भी नहीं मानता हूँ, वो भगवान को भी नहीं मानता हूँ। तो ये 24 साल की उम्र में मैं इतना अपने आप को बोल्ड और इंडिपेंडेंट समझता था कि मैं भगवान को भी रिजेक्ट कर सकता हूँ। अभी आज की उम्र में जितने भी अनुभव मिले, जो भी अभ्यास हुआ, ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे अभ्यास हुए, अच्छे अनुभव भी हुए, तो ये सब मैं मानता हूँ। मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई भी इंसान ये बोलेगा यार कर्म फल में अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों कहा है? तो इसी के ऊपर आता हूँ और ये समझाने के लिए मैंने ये पूरी पूर्व भूमिका की है अभी तक की। अभी कुछ थोड़े मित्र यहाँ ऐसे हैं कि जो पहले से अपने ग्रुप में नहीं है, तो उनके लिए मैं 1-2 मिनट अधिकार शब्द का फिर से क्लेरिफिकेशन करता हूँ। अधिकार शब्द संस्कृत भाषा में जिस तरह से यूज किया गया है, उसका मतलब यह है कि ये तुम्हारी समझने की शक्ति नहीं है। यू आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड और यू आर नॉट केपेबल टू एस्टिमेट। हाँ, जैसे मैंने कुछ आज काम किया, अभी एक्चुअली 2 दिन पहले मैं कन्वर्सेशन विद गॉड फिर से पढ़ रहा था। उसमें ऑथर ने बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि बच्चे माचिस से खेल रहे हैं और हम इंडिया में तो अपने सब घरे पत्थर के बने या सीमेंट कंक्रीट के बने हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका में 90% घर तो लकड़ी के बने हुए होते हैं, खास करके सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया वगैरह जो अर्थक्वेक प्रोन घर है। जापान जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ ज्यादातर घर लकड़ी के बनते हैं। धर्मपुर में सबके सब घर लकड़ी के हैं क्योंकि उनके पास आरसीसी का पैसा ही नहीं है, तो वो तो एकदम गरीब लोग है, उनका घर भी लकड़ी का होता है। अच्छा, अभी ऐसे लकड़ी के एक घर में बच्चे खेल रहे हैं, दिया सलाई माचिस से खेल रहे हैं। हाँ? और सडनली पूरे घर ने आग पकड़ ली, पूरा घर जल गया और घर के 2-4 लोग उसमें मर भी गए। अच्छा, जब बच्चे ने अपना कर्म किया, उसने माचिस लेके दिया सलाई जलाई और जब दिया सलाई जलते जलते उसकी उंगली तक आ गई उसकी फ्लेम, तो डर के उसने दिया सलाई फेंक दी। वो दिया सलाई फेंक दी, उसकी फ्लेम लकड़े ने पकड़ ली। पहले कुछ समझो नीचे पेपर पड़ा होगा, घास पड़ा होगा, उसने पकड़ ली, फिर पूरे घर ने पकड़ ली। कर्म क्या था? एक निर्दोष कर्म था, एक बच्चे का खेल था। कर्म फल क्या हुआ? घर भी जल गए, उसके संबंधी, उसके सगे वाले 2-4 लोग मर गए। कर्म कॉज है, कर्म फल इफेक्ट है। वो कर्म और कर्म फल के इफेक्ट की बच्चे को बिल्कुल परवाह नहीं थी, उसको बिल्कुल समझ नहीं थी, उसकी समझ शक्ति नहीं थी कि वो सोचे कि भी उसके कर्म का परिणाम क्या होगा। ये एक बात हुई। अभी इसे हमने जो अभी तक बात की कि हमारे मन, वचन और कर्म से कॉज इफेक्ट के वर्चुअस और विशियस साइकिल्स बहुत सारी होती है और बहुत सारी साइकिलें संसार में फैल जाती है।
जैसे मैं यहाँ से आज सायन बम्बई में बैठ के बोल रहा हूँ, उसकी आवाज बम्बई में बहुत लोगों के घर पे जा रही है, धर्मपुर सुदर्शन जी के यहाँ जा रही है, अहमदाबाद मित्तल पटेल के यहाँ जा रही है। तो ये एक एनर्जी जनरेट होके बहुत जगह पे घूम गई। इसी तरह से बहुत सारी साइकिल्स घूम रही है और अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगी किसी को पता नहीं है। हमारी ये शक्ति भी नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का परिणाम क्या होगा। अभी एक बात और समझनी है कि जब हम फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर मैं कर्म करूं कि मैंने हाथ में पेपर उठाया फाड़ डाला, ओके, ये कर्म किया और उसका परिणाम भी आ गया, कर्मफल मुझे पता है। हम यहाँ ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि आज मित्तल पटेल गरीब लोगों के यहाँ जाके उसको मदद कर रही है। रमेश कचोलिया जी मध्य प्रदेश में जाके कुछ 2 लाख से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाने का, उनको एजुकेशन देने का एक कर्म कर रहे हैं। अभी वो कर्म की क्या असर होगी हमें पता नहीं है। हाँ? कुछ धर्मपुर में जो ट्रस्ट चल रहे हैं आज 30 साल से 40 साल से ट्रस्ट चल रहे हैं। हाँ? जो बच्चे आदिवासी के बच्चे भूखों मर रहे थे, नंगे घूम रहे थे, वो बच्चे सर्वोदय परिवार ट्रस्ट की स्कूल में आए, पढ़े, 8वीं पढ़ के आगे गए। उसमें से कुछ बच्चे आज पुलिस ऑफिसर है, कुछ बच्चे सरकारी ऑफिसर है, कुछ बच्चे अपना अपना धंधा कर रहे हैं। तो जब वो शिक्षक अपनी स्कूल में 50 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे पता नहीं है कि उसकी पढ़ाई के कर्म का परिणाम क्या होगा। वो परिणाम 20 साल के बाद में होगा, 40 साल के बाद में होगा, 10 जन्म के बाद में होगा, कभी होगा, वो परिणाम पता लगाने की हमारी शक्ति नहीं है। तो जो ये श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मा फलेषु कदाचन का मतलब इतना ही है कि भाई आप पता नहीं लगा सकोगे कि आपके कर्म का परिणाम क्या होगा, मगर कर्म तो तुमको करना ही है, क्योंकि हमारी सोच भी हमारा कर्म है। तो जो भी जिंदा इंसान है वो तो सोचे बगैर तो रह नहीं सकता है। हम विचार को तो बंद नहीं कर सकते, विचार तो चलते ही रहते हैं। तो हमारे कर्म तो हम जब तक जिंदा है और जब तक जागृत है, सो गए तो शायद हमारे अच्छी नींद आ गई तो विचार भी बंद हो गए, नहीं तो सोते सोते भी हमें सपने आते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि हम कर्म तो करना ही है। हाँ, कर्म करके कर्म कोई बंद कर ही नहीं सकता है। हमारा सोचना, विचार करना, बातें करना और कर्म करना, ये सब चलते रहेगा। ओके, ईशोपनिषद में कहा है कि आप इच्छा रखो कि आप 100 साल जियो और 100 साल कर्म करते ही रहो। ईशोपनिषद ये नहीं कहता है कि आप कर्म करते बंद हो जाओ। हाँ, उसके पहले ही 2 श्लोक है। और मैं इतनी बात बता दूं कि गांधी जी को ईशोपनिषद सबसे ज्यादा पसंद था और गांधी जी कहते थे कि भारत का एक बहुत रिच हेरिटेज है, हमारे पास संस्कृति इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी है कि ये हमारा खजाना है, हमारा ट्रेजर है। हाँ, मगर मानो कि रामायण महाभारत सब कुछ हमारा लुप्त हो गया। एक कोई ऐसा समय आया कि सब कुछ खत्म हो गया। मगर अगर हमारे पास खाली ईशोपनिषद बाकी रहा तो भी हमारी पूरी संस्कृति फिर रिवाइव हो जाएगी। हाँ, तो इन्होंने जो 2 श्लोक बताए जो सबसे महत्व के श्लोक है वो मैं आज आपके साथ बात करूंगा। मगर अभी पहले कृष्ण भगवान ने गीता में जो संदेश दिया है वो संदेश ये है, आप कर्म करो, करते ही रहो, परिणाम की आशा मत रखो। आप ये मत सोचो कि आप कर्म नहीं करोगे तो अच्छा है, क्योंकि वो निष्कर्म मत करो। वो भी सेम श्लोक में उन्होंने साथ में ही कहा है। मैं एग्जैक्ट शब्द बोलता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु, मतलब आप परिणाम की आशा रख के कर्म मत करो। सॉरी, ये अपनी आगे की एक मीटिंग में भी मैंने कहा था कि परिणाम की आशा रख के कर्म मत करो। तभी मित्तल ने ऑब्जेक्शन लिया था। हाँ, मित्तल ने कहा कि समझो वो
जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए घर बसाने का प्रयत्न कर रही है। तो वो तो परिणाम चाहती है कि ये गरीब लोग जो आज रास्ते पर सोए हुए हैं, कल को उनका घर होवे, वो घर में बस जाके बसे। तो ये परिणाम की आशा रखने में गलत है क्या? तो मेरा पहला जवाब ये है कि कृष्ण भगवान कहते कि हाँ गलत है, तुम परिणाम की आशा मत रखो। हाँ, अभी मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो भगवान बोल रहे हैं, आप मानो या ना मानो। ओके, अभी भगवान ने क्या कहा, क्यों कहा, वो समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक थोड़ा जिसको पता नहीं होगा, ज्यादातर तो आप लोग सब मित्तल को पहचानते हैं, आनंदी जी शायद नहीं पहचानती है। मैं इतना बताऊं कि मित्तल पूरे दिलो जान से लगी है गरीब लोगों की सेवा करने में, और आज कम से कम 1000 कुटुंबों के घर बने ऐसे प्रयत्न कर रही है। उसमें 600-700 घर तो हो भी गए, दूसरे घर अभी बनने को चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक प्रोजेक्ट लिया था ध्रांगध्रा शहर का। ध्रांगध्रा शहर में 100 से ज्यादा फैमिली खुली जमीन पर सोते थे। अभी आप सोचो कि कभी बारिश आती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, पूरा कुटुंब खुले में बाहर पड़ा हुआ है, तो उसकी कितनी यातनाएं होती है। तो उसमें मित्तल ने कम से कम 6 से 7 साल मेहनत की। हाँ, मेहनत की, वो उसका कर्म था, उसने दिलो जान से मेहनत की। क्यों कम का वो कर्म किया? कि वो 100 फैमिली को घर मिले, उसके लिए उसने मेहनत की। ठीक है। अच्छा, उसकी 7 साल की मेहनत के बाद में सरकार ने प्लॉट दिया, उसकी संस्था VSSM है, उसको डोनेशंस मिले, तो उसके पैसे का इंतजाम हो गया, जमीन का इंतजाम हो गया। अभी वो गरीब लोग घर नहीं बना रहे। अभी आप सोचो कि जो इंसान, वो लोग, मैं खुद मित्तल के साथ गया था, अशोक भाई भी मेरे साथ में आए थे ध्रांगध्रा, हम लोगों ने उनको देखे थे, और वो एक समझो कि पिछली 100 पीढ़ी से उन्होंने कभी घर देखा नहीं है, किसी कभी घर में रहे नहीं है। जो इंसान का सपना होता है, वो सपना सभी सामने परिपूर्ण होने की परिस्थिति आ गई, तभी उनको घर की पड़ी नहीं है। आज 3 साल से प्रोजेक्ट रखड़ रहा है। अभी जिसने वो ने मित्तल को डोनेशन दे दिया है, वो पूछ रहे हैं बेटा मित्तल बता तू घर कहाँ है। अभी मित्तल क्या जवाब देवे? तो मेरा कहना ये है कि, मेरा नहीं, कृष्ण भगवान का कहना ये है कि आपके कर्म का फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम तो होगा ही, मगर क्या परिणाम होगा, कैसे होगा, कौन से स्वरूप में आएगा, वो आप पता नहीं लगा सकते हो, आप समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आगे बतला, इतनी सारी प्रोसेसेस, कोज इफेक्ट, कोज साइकिल चल रही है। और जो वादी लोग, जो गरीब लोगों के लिए मित्तल ने प्रयत्न किया घर के, उनके आगे सैकड़ों जन्म के उनके कर्म का हिसाब अभी चल रहा है। उनके कर्म ये अभी परिपक्व नहीं हुए कि आज घर में जाके बस सके। उनके कर्म जब परिपक्व नहीं हुए हैं, तो प्रकृति उनको भटका देती है। आप कितने भी प्रयत्न करो, वो अगर आ नहीं रहे। मगर आप लोग सब सोचो कि 100 फैमिली 100 फैमिली का घर बसाना मतलब एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और वो यज्ञ आज फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? कोई कारण नहीं पता चल सकता है। क्यों ये लोग जो उसका अपना सपना के लिए नहीं आ रहे, नहीं पता है। तो ये कह रहे हैं भगवान कि मित्तल ने काम किया, गरीब लोगों को घर बसाने का प्रयत्न किया, ठीक बात है। हमें एक परिणाम का विचार तो मगज में होना ही चाहिए, तो ही हमें डायरेक्शन पता चलेगा। हम किस तरह से मेहनत करेंगे, कैसे आगे चलेंगे, वो तभी पता चलेगा। ठीक है, वो बराबर है। मगर वो परिणाम आपने जो चाहा वो नहीं आया, तब क्या करोगे? बहुत समय ऐसा होता है कि हम चाहे वो परिणाम आ जाता है, इसी तरह से बहुत समय ये होता है कि हम चाहे वो परिणाम नहीं आता है। अतुल अंबावत ने हजारों ट्री प्लांटेशन का बड़ा प्रोग्राम किया, ईश्वर ने चाहा और वो हजारों ट्री बड़े हो भी गए। मगर कभी ये भी हो सकता है कि भाई आपने ट्री प्लांटेशन किया, मगर वो वृक्ष बने ही नहीं, वो उगे ही नहीं, मर गए। ओके, तो यहाँ कहना ये है कि आप परिणाम की अपेक्षा रख के उसके कारण फ्रस्ट्रेशन मत सहन करो। अगर ध्रांगध्रा के वादी लोगों ने अपना घर बनाया नहीं, तो उसमें मित्तल का दोष नहीं है। मित्तल को उसके बारे में खराब सोचना नहीं है कि अरे क्या हुआ, मेरे
मेरे से क्या गलती हो गई कि ये परिणाम नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। अतुल अंबावत ने एक जगह पे 25 झाड़ लगाए और गाय आके वो झाड़ खा गई। अभी अतुल अंबावत क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो परिणाम के लिए आप व्यथित मत हो। हम्म। अभी मैं इसका एक और भी एस्पेक्ट, इसी फिलोसॉफी को गहन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक एक वाक्य के बहुत सारे मतलब होते हैं, और वो हर एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से उसके मतलब होते हैं। अभी अ, धर्मपुर में एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्टीज लोगों की ये इच्छा है कि आदिवासी लोग आके पढ़े और वो पढ़कर उनका जीवन अच्छा होवे। ठीक है। अभी ये कोविड-19 के टाइम में डोनेशन कम हो गया। अभी एक सेठ जी ने आके बोला कि मैं तो आपको डोनेशन देने को तैयार हूं, मगर मैं ब्लैक का ही पैसा दूंगा। ठीक है। अभी ये ट्रस्टी ने, गांधीवादी है, सब विनोबा जी के फॉलोअर है। हाँ, अभी ये ट्रस्टी ब्लैक का पैसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये एक सीधा साधा इलस्ट्रेशन है। गांधी जी को भी ये प्रसंग उनके जीवन में हुआ था जब गांधी जी इतने पॉपुलर नहीं बने थे और उन्होंने अहमदाबाद में आश्रम शुरू किया। आश्रम शुरू किया और फिर एक हरिजन कुटुंब उधर आ गया, तो गांधी जी ने वो हरिजन कुटुंब को भी अपने आश्रम में ले लिया। तभी कस्तूरबा गांधी से लेके सभी लोगों ने विरोध किया। बहुत लोगों ने डोनेशन देने का बंद बंद कर दिया। बहुत लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम आपके साथ में आश्रम में रहेंगे भी नहीं, आप अगर हरिजन को यहाँ रखोगे हम नहीं रहेंगे। ये उग्र विरोध के बावजूद गांधी जी ने अपना प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा। ये गांधी जी का सामर्थ्य था, उनका इतना बड़ा मनोबल था। कुछ भी हो जावे, मैंने जो प्रिंसिपल नक्की किया है, मतलब मैं जो धर्म से समझाऊं, मतलब गांधी जी समझे थे कि हर एक इंसान एक समान है, न कोई नीचा है न कोई ऊंचा है। ब्राह्मण ऊंचा है और हरिजन नीचा है, ये कोई स्वार्थी लोगों ने गलत संदेशा अपने हिंदू धर्म में घुसा दिया है। बिल्कुल गलत है, उसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, तो किसी लोगों ने गांधी जी से जो चर्चा करते थे, उन्होंने बोला मनु भगवान ने ऐसा लिखा है। तो गांधी जी ने स्पष्ट जवाब दे दिया, मनुस्मृति बकवास है। ये गांधी जी की निडरता थी, उनका ये, उन्होंने जो सोचा, उनके दिमाग में जो क्लियर हो गया, वो बोलने की, एक्सप्रेस करने की उनकी हिम्मत भी थी। तो अच्छा, ये गांधी जी के आश्रम की बात पर आवे। गांधी जी ने कहा कि मेरा आश्रम बंद हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, मगर मैं ये हरिजन कुटुंब को यहाँ से निकालूंगा नहीं। फिर जब आज शाम को खाना क्या खाएंगे वो परिस्थिति आई, तभी किसी को पता नहीं, एक सेठ आए, आश्रम के दरवाजे पर गाड़ी रुकी, सेठ अंदर आए, गांधी जी के हाथ में एक बंद एनवेलप, बंद पैकेट देके चले गए। अभी ये तो प्री इंडिपेंडेंस का जमाना है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी का इतना बड़ा कोई सवाल नहीं था। वो कैश देके गए और गांधी जी का आश्रम आगे चल गया और उसके बाद में उनको तकलीफ नहीं हुई। गांधी जी की, मतलब उनका कहना क्लियर था कि एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स, एंड्स एंड मीन्स बोथ मस्ट बी करेक्ट, बोथ मस्ट बी प्योर। हमारी साधन शुद्धि के ऊपर तो गांधी जी ने बहुत बड़ा महत्व दिया था, और ये साधन शुद्धि के ऊपर गांधी जी को बहुत परीक्षाओं में पास भी होना पड़ा। परीक्षाओं में पास होना पड़ा मतलब उन्हें बहुत सारी तकलीफें आई। वो हर एक तकलीफ में अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे रहे और वो किसी भी कारण से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोग गांधी जी को मानते हैं, और गांधी जी जिनके पास कोई भी शस्त्र नहीं था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से भगाई। इतनी बड़ी शक्ति वो उन्होंने सत्य, अहिंसा और दूसरे भी जो फियरलेसनेस वगैरह जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उसको पकड़ के रखा, इसके लिए है। अभी मैं सवाल पूछूंगा, इसमें अपने मित्र मंडल में अभी कुछ लोग ट्रस्टी भी है, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। अगर आपने प्रिंसिपल नक्की किया कि मुझे 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए, तो जब तकलीफ आई, क्राइसिस आई, या तो सामने टेम्पटेशन आया, क्या होता है, ये भगवान कैरोट एंड स्टिक दोनों लगाते हैं साथ में। एक क्राइसिस आ जाती है, आपको पैसे की बड़ी तकलीफ आ गई,
फिर कोई आके आपको 2 नंबर का पैसा देने के लिए तैयार है। एक स्मगलर भी आ गया, बोला मैं आपको डोनेशन देने को तैयार हूँ। ठीक है, आप वो पैसा लोगे क्या? कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तू परिणाम की आशा रख के तू ऐसा कर्म मत कर कि तू अपने आप को पाप कर्म में भागीदार बना दे। पहले तो कहते तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म में तू समझेगा भी सही। फल कभी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से स्वरूप में मिलेगा, वो समझने का तेरा सामर्थ्य नहीं है। और तू फल की आशा रख के कहीं भी कॉम्प्रोमाइज मत कर देना। गांधी जी ने सोचा था कि मुझे हरिजन, ब्राह्मण, बनिया सबकी इक्वलिटी एस्टेब्लिश करनी है, तो उन्होंने हरिजन कुटुंब को रखा। फिर वो प्रिंसिपल में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप सबको पता है चौरी चौटा का जो प्रसंग बन गया, हाँ, कि गांधी जी ने कहा और बहुत सारे लोग प्रदर्शन के लिए बाहर निकल पड़े, सत्याग्रह करने के लिए निकल पड़े, हाँ, और एक जगह पे चौरी चौटा करके जो विलेज था, उनमें पुलिस ने सत्याग्रहियों के ऊपर जुल्म किया। सत्याग्रहियों ने विरोध करके पुलिस चौकी जला दी। अभी उस समय गांधी जी की पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा जोर से वेव चल रहा था। गांधी जी ने कहा और सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा था, मगर गांधी जी ने किया नहीं, हमारा अहिंसक सत्याग्रह है, हमें किसी भी हालत में हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, तो उन्होंने पूरा सत्याग्रह अटका दिया। वो तो सरदार पटेल भी समझने को तैयार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी समझने को तैयार नहीं थे। सब लोग गांधी जी को बोल रहे थे ये क्यों कर रहे हो आप, पागलपन है। जब सत्याग्रह इतना जोरों पकड़ रहा है तभी आप उसको छोड़ रहे हो। गांधी जी ने हमेशा ये कहा है कि अपने प्रिंसिपल को पकड़ के रखो, एंड्स एंड मीन्स बोथ मस्ट बी प्योर एंड डिवाइन। अगर ये प्रिंसिपल हम समझ गए तो ये कृष्ण भगवान का श्लोक पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं लगेगी कि ये क्यों कह रहे हैं कि अधिकार, तेरा फल में अधिकार नहीं है और फल की आशा को तू अपना कर्म का कारण मत बना। हाँ, सुदर्शन भाई ने लिखा है चौरी चौरा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये प्रसंग बना था। बराबर है, थैंक यू सुदर्शन भाई। अच्छा, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी महत्व की चीज थी। अभी 6:30 बज गए हैं, तो मैं 1 मिनट यहाँ फिर से पॉज लेता हूँ। किसी को भी कुछ कमेंट करनी है, कुछ कहना है? जो मैंने आपको बताया कि चिन्मयानंद चिन्मया मिशन की ये बुक है, चिन्मयानंद जी ने लिखी है। मैं आपको ये भी बताऊं कि चिन्मयानंद इतने बड़े साधु हो गए, पूरी दुनिया में फेमस है, और वो जब लिखते हैं तो उनका लिखने का इतना सुंदर होता है कि अपने गले में सीधे उतर जावे। जो अपने गुजराती भाषा में बोलते हैं कि सीरा खाया तो सीरा कैसे सीधा अंदर उतर जाते, वो चबाना भी नहीं पड़ता है। इसी तरह से इनका बहुत इंटरेस्टिंग लिखना है। और खास करके ये जो श्लोक है, जो मुझे खुद को पहले मेरी छोटी उम्र में बहुत डिफिकल्ट लगता था, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो ये आप हो सके तो ये बुक आप जरूर पढ़िए। अच्छा, अभी किसी को कुछ कहना है कि मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। ओके ओके, हाँ, આગળ આગળ બુકનું નામ શું છે ભાઈ? ધ હોલી ગીતા. ધ હોલી ગીતા એ ચિન્મયાનંદ મિશનમાં બધી જગ્યાએ મળે છે અને ઓનલાઈન પણ મળે છે, ઓનલાइन મૂકશો। અને હમણાં તો કંઈક आई डोंट नो, अशोक भाई अभी उसका डिस्काउंट चल रहा है कि पूरा हो गया? जस्ट रश्मिन भाई सबको अपडेट करने के लिए कि अभी ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है द होली गीता। इट इज 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एंड मराठी। ये मैं बाद में नहीं तो ईमेल में लिंक मेल कर दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस भरने होंगे इंडिया में, और 100-125 रुपए का शिपिंग चार्ज है। और वो लिंक में मेल जिसको चाहिए तो यू कैन हैव इट। अशोक भाई इसका ऑडियो भी था ना? नहीं, इसका ऑडियो नहीं है एक्चुअली। ऑडियो उसका अवेलेबल, इसका पूरा डीवीडी का सेट है, और एक एक्चुअली वो बुक का ऑडियो नहीं है, उनके टॉक्स का ऑडियो अवेलेबल है और डीवीडी का सेट अवेलेबल है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि चिन्मयानंद मिशन ने बहुत सारी वीडियो फिल्में बनाई है। अशोक भाई, उपनिषद सार ऐसा लिखा है ना, क्या लिखा है? उपनिषद गंगा, उपनिषद गंगा सब 2012 में एक टेली सीरियल आया था 52 एपिसोड्स का।
which हाँ। was directed by Dr. Chandra Prakash Dwivedi, जिन्होंने ओरिजिनल चाणक्य बनाया था। ओके। तो उसमें 52 एपिसोड्स हैं। हाँ। पहले 2 एपिसोड सर वो इंट्रोडक्शन है, इट्स अ बिल्ट अप टू द प्रोग्राम। हाँ। और हर एपिसोड में सर वेदांत का एक कॉन्सेप्ट लेके वो पूरा Correct. 20-25 मिनट का वो बराबर। सीरियल है, तो वो भी बराबर। वेरी गुड। और मैं जस्ट बता दूं सर आपको, जस्ट बताने के लिए हाँ कि जी, हर हाँ। सैटरडे को मेरा ऑफिस स्टाफ हाँ। वो एक सीरियल, एक एपिसोड देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इतना बताऊं साहब कि उपनिषद गंगा के प्रसंग मैंने जो भी देखे मुझे इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है वो। मेरे ख्याल से 2500 या 3000 रुपए का सेट है। आप लोग ये ले सकते हैं, या तो YouTube पर सब के सब एपिसोड्स देखने को भी मिलते हैं। आप भले YouTube में देख लीजिए, मगर जो बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं वो उन्होंने वार्ता के स्वरूप में इतनी सुंदर तरह से समझाए हैं कि अपने को बस वो आधा घंटे में पूरा प्रिंसिपल समझ में आ जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि चिन्मया मिशन के ये जो उपनिषद गंगा आप जरूर देखिए। उनकी ये होली गीता बुक है वो जरूर पढ़िए। और आपको जो भाषा ज्यादा पसंद आती है, गुजराती, हिंदी पसंद आती है तो उसमें पढ़िए, इंग्लिश पसंद आती है तो इसमें पढ़िए। और यहाँ मैं एक और भी चीज बता दूं कि जब हमें धर्म का अभ्यास करना है, हाँ, तो जिसको सरल अभ्यास करना है और सरल पढ़कर सीधा अद्वैत समझ लेना है, तो रामकृष्ण परमहंस जी का पढ़िए। रामकृष्ण परमहंस की इतनी एक लाक्षणिकता थी कि वो एकदम बच्चों किसी भाषा में बड़े से बड़े महत्व, बड़े से सिद्धांत वो बोल देते थे। हाँ। और दूसरा कि समझो आपने 10-20 साल तक धर्म का अभ्यास कर लिया है और अभी आप अघरी बातें सुन सकते हो, तभी आप रमण महर्षि जी को सुनिए। रमण महर्षि वो 2 शब्दों में, 3 शब्दों में सीधे, जैसे वो क्या है, हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मारते इसी तरह से आपको सत्य बोल देते हैं। अभी अपनी हथौड़ा खाने की ताकत नहीं है तो वो सुनार के पास जाइए। तो रामकृष्ण परमहंस सुनार है, उसके बाद में चिन्मया मिशन, उसके बाद में रमण महर्षि। तो इसमें आपका धर्म का अभ्यास बहुत सरल हो जाएगा। ओके। तो रश्मि भाई, हाँ जी, रश्मि हाँ भाई, जयंत भाई, हाँ जी। जो अभी आपने बताया कि कर्म का परिणाम हम लोग को मालूम नहीं गिर सकता है, इस हाँ। पर गीता है कृष्ण भगवान का। हाँ। तो एग्जैक्ट परफेक्ट एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब भी रिजल्ट है ना, रिजल्ट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन आवर कर्म, Yes, yes, it is may other factors also are there. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, પુરુષાર્થ અને તથા ભવ્યતા, આ yes. બધાનું પરફેક્ટ જ્યારે બેલેન્સ થાય ને ત્યારે કર્મનો વિપાક એટલે ફળ થાય. એટલે ઘણીવાર આપણે સપોઝ આપણે આજે મિત્તલબેનનું તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને કે આ હા. ઘર ન થયું, તો હા. એમાં એમ એકલું ખાલી કર્મનો દોષ નથી, આ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ બધું આવી શકે છે. બરાબર, એટલે કોઈ બરાબર. દિવસ આપણે નિરાશ ના થઈએ, એક કારણને લઈને આપણે નિરાશ ન થઈએ. બસ એ મેઇન એટલે એ બીજા બધા ફેક્ટર્સ બી ધ્યાન રાખવાના. नहीं जयंत भाई, आई एम हाँ सो सर। सॉरी। हाँ एक्चुअली आज ये तमें सिद्धांत समझाव्यो, ये सिद्धांत बहुत महत्व का है। मैं खाली कर्म की बात कर रहा था, मगर द्रव्य, क्षेत्र, काल अगर आप चाहे तो 2 मिनट और लेके आप समझाइए। बहुत जैन धर्म में इसे तो बहुत पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। તમે કહો ને, વાંધો નહીં. રશ્મિ ભાઈ, रश्मि भाई, इसमें ही थोड़ा जैसे आपने और मित्तल बेन वाला, ध्रांगध्र वाला जो एग्जांपल दिया, हाँ, कि इसी तरीकों को जब हम देखा जाए कि जैसे वो लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कर्म कहें हाँ, या प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनी कहें, जैसे हम पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात करते हैं, हाँ, तो आपने वो एग्जांपल दिया ही कि उन्होंने पहले जो किए हुए थे अब वो Correct. इकट्ठा हो रहा था। जैसे एक स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक दूसरी किताब में किंडल लाइफ में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, वो कर्मों को जैसे एग्जाम, और इसी चीज को समझाते हुए कहते हैं हाँ, जैसे तो एक पानी का फ्लो है, हाँ, उस पानी का फ्लो 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, हाँ, और मैं उसी में अगर 40 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा तो हाँ. मेरे को 60 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। करेक्ट, तो करेक्ट. और अगर आप देखो कि अगर उसी नदी का फोर्स अगर उल्टा है हाँ, और वो 20 किलोमीटर मेरी तरफ आ रहा है हाँ, और मैं 40 किलोमीटर की तरफ पर आवर जाऊंगा तो उसका पेस स्लो होगा। करेक्ट. तो जो मेरा रिजल्ट है अल्टीमेटली वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे सिचुएशंस में कि मैं किस तरीके से हूँ और हाँ. पहले क्या हो चुका है, किस परिस्थिति में वो हुआ है। तो ये मे भी वो पुरुषार्थ और प्रारब्ध की वजह से भी संभव है।
એકદમ બરાબર અશોકભાઈ, થેન્ક યુ. બરાબર છે. રશ્મિનભાઈ, એવું બી થાય ઘણી વખતે કે થઈ શકે કે નહીં, એવું પૂછવા હા. માંગુ છું હા કે મિત્તલે આટલી બધી મહેનત કરી, હા પણ જે લોકોના માટે આટલી બધી કરી, હા એમનું કલેક્ટિવ કર્મ જ એવું હતું કે કરેક્ટ. એ લોકો એ ભોગવવા માટે તૈયાર જ નહોતા એમના હા કર્મ પ્રમાણે. જેમ હા પેલા એક સાધુ એક માણસને પારધીને કહે છે કે જો તું આ પથ્થર લે હા અને આ વેચી આવ અને આમાંથી તને ખૂબ લાભ થશે. અને એ માણસ એક પથ્થર તરીકે એની સમજ પ્રમાણે એ વેચી દે છે વિધાઉટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આ એને પારસમણી આપ્યો છે. તો એનું નસીબ ફક્ત એટલે સુધી રિસ્ટ્રિક્ટેડ હતું. એટલે એવું બી થઈ શકે કે પેલા લોકો અધિકાર નહોતા એને પાત્ર હા 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 નહોતા. બરાબર છે. યુ આર રાઈટ, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. Okay, shall I proceed further? Yes, sir. Okay. हाँ, so योग वासिष्ठ्य, ये भी एक बहुत सुंदर पुस्तक है जिसमें पूरा का पूरा पुस्तक जैसे राम भगवान शिष्य है और वशिष्ठ ऋषि उन्हें उपदेश दे रहे हैं. ठीक है. उसमें वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि नसीब क्या है, नसीब जैसी कोई चीज है ही नहीं. हाँ, आप बोलो कि विधाता ने आपके नसीब में कुछ लिखा है, विधाता नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है. कभी क्या होता है कि समझो मुझे बीमारी हो गई या मुझे कुछ घाटा हो गया, तो मैं ईश्वर को दोष दूंगा, विधाता को दोष दूंगा, सरकार को दोष दूंगा, कुछ भी कुछ बोलते रहूंगा. ईश्वर हमारा नसीब नहीं लिखते हैं. ये मेरे ख्याल से हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों बहुत स्पष्टता से कहते हैं. और ये स्टेटमेंट के विरुद्ध में अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं कहूंगा योग वासिष्ठ्य और बहुत सारे पुस्तक कह रहे हैं कि ये बात गलत है. अच्छा, इसमें वशिष्ठ जी आगे समझाते हैं, हर एक जीव हर एक जन्म में बहुत सारे कर्म करता है. वो जितने कर्म करता है उसमें से कुछ कर्मों का फल उसी समय उसको मिल जाता है और कुछ कर्म कलेक्टेड होके, जैसे बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस मेरा बन गया, मैंने आज कुछ कर्म किए, मैंने सत्कर्म किए तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस बना, वो पॉजिटिव बैलेंस मैंने बैंक में रख दिया. अभी मैं मर गया, नेक्स्ट जन्म में वो मेरा बैंक अकाउंट चालू रहेगा और मैं उसमें से फायदा भी ले सकता हूँ. उसमें अगर मैंने नेगेटिव कर्म किया है तो नेगेटिव कर्म भी मुझे भुगतना है. अच्छा, तो आज तक समझो मेरे 1000 जन्म हो गए, 1000 जन्म में मैंने इन्फिनाइट कर्मों किए हैं, तो वो सब कर्म तो मैं ये एक जन्म में, करंट जन्म में भुगत भी नहीं सकता हूँ. तो ये जन्म में, आज की तारीख में, इस समय में, इस काल में मुझे जो भुगतना है उसे प्रारब्ध कर्म बोलते हैं. मेरे बहुत सारा बैंक बैलेंस है, उसमें से कुछ बैंक बैलेंस मैं अभी यूज कर रहा हूँ, उसका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, संस्कृत टर्मिनोलॉजी प्रारब्ध कर्म है. तो प्रारब्ध कर्म अब उदित हुए, मुझे कर्म का फल देने के लिए उदित हो गए हैं, तो मुझे उसका फल मिल रहा है कि मैं आज आराम से शांति से बैठा हूँ. मुझे चिंता नहीं है कि भाई ये कोविड के कारण भी कल को मुझे कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा. हम लोग सब इस तरह से आज शांति से आराम से बैठ रहे हैं क्योंकि हम अपने आगे किए हुए कर्म के अच्छे फल इस तरह से हम भुगत रहे हैं. हाँ जी, एक और तरीके से मैं कहूँ, हाँ जी प्लीज सुदर्शन भाई, जरूर. तो ऐसा मुझे आपका जो धारा प्रवाह चला उसमें मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये कर्म का सिद्धांत चूंकि पुनर्जन्म के विश्वास पर जुड़ा हुआ है, इसलिए पिछले जन्मों में किए गए कर्म जिनका फल मिलना इस जीवन में आरंभ हो गया है, जो अभी आप कह रहे थे, हाँ, वो प्रारब्ध कर्म है. बराबर. और कर्म करते समय वो पुरुषार्थ होता है. करेक्ट. और उसका जब फल मिलता है तो वही कर्म प्रारब्ध कहलाता है. बराबर. जैसे हम बीज बोते हैं तो वो खेत में बोए बिना निष्फल रहता है. हाँ. उसी प्रकार पुरुषार्थ भी जो है वो बिना भाग्य के सिद्ध नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं. सो भाग्य એટલે પ્રારબ્ધ કર્મનો ઉદય થવો. હા, ઠીક. બરાબર. હા, અને અહીંયા જયંતભાઈ જે કહ્યું એ પણ જોડો. आपने जो इलस्ट्रेशन दिया कि एक मैंने समझो आम की गुठली मेरे पास है, ठीक है,
और गुठली मैंने मेरे घर में एक बोतल में रख दी है, तो गुठली में कुछ नहीं होने वाला है। मैंने गुठली बाहर जाके जमीन में फेंक दी, ठीक है। मगर अभी ये समझो कि मैंने किसी कारण से मेरे पास जनवरी महीने में आम आ गई, मैंने खाई और आम की गुठली मैंने बाहर फेंक दी, तो कुछ नहीं होने वाला है, वो गुठली इधर पड़ी रहेगी। फिर ये हो सकता है कि उसे चूहे खा जाएंगे, उसे तोड़ देंगे, वो दूसरी तरह से नष्ट हो जाएगी, ये भी हो सकता है। मगर अगर ये हुआ कि गुठली उधर पड़ी रही, जून महीना आया, बारिश आई, तो उसको मिट्टी और पानी दोनों मिल गए, तो 2 दिन में उसमें से अंकुर बाहर आ जाएगा और 1 महीने में तो 1-1.5 फुट का एक पौधा बन जाएगा। तो जो जयंत भाई ने कहा कि वो गुठली में एक जीव है, एक जान है, वो जान के अपने आगे के कर्म है, वो कर्म के अनुसार वो एक वृक्ष बनेगा या तो नहीं बनेगा और ऐसे ही गुठली में ही नष्ट हो जाएगा। मगर उसके कर्म के उपरांत काल, समय, वातावरण, उसे जमीन का मिलना, उसे पानी मिलना, ये सब संयोग साथ में होएगा, तभी एक परिणाम बाहर आएगा। तो उसमें आज समझो मेरे भी जो कुछ कर्म है, वो मेरे कर्म के उपरांत पूरा काल, अभी आज की तारीख में पूरी दुनिया अगर कोविड से ग्रस्त है, तो मेरा भी बाहर जाने का बंद हो गया। नहीं तो मैं हर महीने अहमदाबाद जाता था, आज 1 साल से अहमदाबाद नहीं जा सका हूँ। क्यों नहीं जा सका? तो वो खाली मेरे कर्म का परिणाम नहीं है, वो काल का परिणाम है। तो कुछ परिणाम मेरे हाथ में है, कुछ बहुत सारे परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। तो योग वासिष्ठ का ये समझाना है कि आपके पूर्व भव के या तो आज की तारीख के पहले किए गए वो कर्म जो है, वो संचित कर्म पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ कर्म का उदय हुआ, जिसका उदय हुआ वो मेरा नसीब है। इस तरह से अगर हम नसीब को माने तो बराबर है। मगर ये हम सोचे कि भगवान ने मेरे नसीब में कुछ लिख दिया, भगवान ने मुझे अन्याय किया या तो भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया, ये सब बातें गलत है। इसमें से बहुत सारे कर्म ऐसे पड़े रहेंगे कि जिसका परिणाम मुझे बाद में भुगतना है, ठीक है। अभी ये चीज तो मेरे ख्याल से सबके दिमाग में स्पष्ट है। अभी कर्म का बंधन की बात करें। मैंने कर्म किए, वो कर्म मुझे भुगतने पड़ेंगे, और वो भुगतने पड़ेंगे अगर मेरे इतने सारे कर्म है, तो वो कर्म मैं अभी मेरी जिंदगी के थोड़े ही साल बाकी रहे, इसमें तो मैं भुगत नहीं सकूंगा, तो मुझे फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और हिंदू धर्म में बार बार कहा है कि जन्म मरण पुनर्जन्म ये साइकिल एक बहुत बड़ी सजा है, संसार में रहना वो दुख का कारण है, ऐसे बहुत साधु लोग बोलते हैं। Unfortunately, I do not agree with majority of the Hindu sadhus, हिंदू जैन बौद्ध सब इसमें आ गए, जो भी बोलते हैं कि संसार एक सजा है, उसमें मैं नहीं मानता हूँ। कर्म एक बंधन है, उसके कारण मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, उसमें एक थोड़ी तरह से तथ्य है, उससे ज्यादा तथ्य भी नहीं है। और एक्चुअली मैं तो बहुत कुछ विस्तार कर दिया, मगर मैं आज दोपहर को जो आपको क्वेरीज भेजी थी, ये मेरा स्वभाव है कि कोई भी सब्जेक्ट को, चाहे इनकम टैक्स है, इकोनॉमिक्स है कि ऑडिट है, तो उसका पूरा विश्लेषण करना। तो इसमें से मैंने 12 क्वेरीज लिखी है, आपको भेजी है। 12 क्वेरी को अगर डिस्क्राइब करना होगा तो मेरे ख्याल से मुझे 12 घंटे लगेंगे, तो वो तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं इसके ऊपर ऐसे जैसा जरूर बनाऊंगा और आपको भेजूंगा, मगर मेरी फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो रिक्वेस्ट मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। इसके लिए पहले मैं विनोबा जी का स्टेटमेंट कोट करता हूँ। विनोबा जी ने विज्ञान मतलब साइंस और अपना फिलोसॉफी, आध्यात्म विद्या, ये दोनों की कंपैरिजन करते हुए ये स्टेटमेंट किया है कि हम लोग ये समझते हैं कि आध्यात्म विद्या भारत में 2500 या 5000 साल पर जो कही गई थी वो बस खत्म हो गई, दैट इज फाइनल, अभी इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। ये एक गलती है। विज्ञान में क्या होता है, एक वैज्ञानिक, भले वो आइंस्टाइन भी होवे, न्यूटन भी होवे, वो एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस कहेगा, तो 100 वैज्ञानिक खड़े हो जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे और उसे बोलेंगे तू पुरवार करके तू जो हाइपोथेसिस बता रहा है वो सही है। उसमें न आइंस्टाइन बुरा मानेंगे, न न्यूटन बुरा मानेंगे, वो मानते हैं कि यही साइंटिफिक मेथड है।
मैं कुछ बोलूंगा, लोग कहेंगे तू जो बोला वो समझा, वो पुरवार कर, ठीक है। और इस तरह से जो उनके डायलॉग बनते रहेंगे, उसमें आइंस्टाइन भी कुछ सीखेंगे और वो जो चैलेंज करने वाले 100 वैज्ञानिक है वो भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो उपनिषद कुछ हजारों साल पहले लिखे गए, किसी को पता नहीं है कितने हजार साल हो गए। कहते हैं कि महाभारत 5000 साल पहले हुआ, और वो महाभारत में जो गीता है वो बहुत सारे उपनिषदों का सार इकट्ठा करके वेद व्यास जी ने हमारे सामने रख दिया है। तो मतलब कि उपनिषद 5000 साल से पहले लिखा गया है। 5000 साल पहले मांडुक्य उपनिषद लिखा गया, कठोपनिषद लिखा गया, उसके बारे में बाद में कुछ सोचने का कि नहीं, उसके आगे कुछ बढ़ने का कि नहीं। विनोबा जी कहते हैं उसके आगे बढ़ो, और कन्वर्सेशन विद गॉड बुक वॉल्यूम 1 उससे आगे कुछ स्टेप जाती है और हमें समझाती है कि इससे आगे भी ये है, ठीक है। तो पूरा तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, अपना लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, मगर नेक्स्ट अपनी जो सेशन होएगी उसमें मैं अद्वैत का प्रिंसिपल लूंगा, और उसमें उपनिषद से लेके कन्वर्सेशन विद गॉड तक जाएंगे। और कन्वर्सेशन विद गॉड में गॉड सेज, सॉरी हाँ, कुछ कंप्यूटर में डिस्टरबेंस था। तो गॉड सेज के कर्म बंधन नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम 1000 साल तक नए नए जन्म लेते रहोगे। नर्क नहीं है सिवाय कि तुम अपने आप खड़ा करो। आज समझो कहीं जगह पे कोई सरकार अपने देश में बड़ा जुल्म कर रही है, तो वहां वो इंसानों ने किया हुआ नर्क है। भगवान ने कोई ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी लोक है, वो नर्क लोक है, वो स्वर्ग लोक है, ये सब बातें गलत है। आप अपने दिमाग से अपने कर्मों से जो खड़े करते हो वही हो रहा है। अच्छा, मगर ये सब के पहले मैं एक चीज पर आ जाता हूँ, कर्म फल की अपेक्षा वो बंधन है, कर्म बंधन नहीं है। और इसके लिए ईशोपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि कर्म आपको बांधते नहीं है, कर्म तो आपको हमेशा करना है। कर्म के फल की जब अपेक्षा करते हो, जैसे मैंने समझाया कि अगर एक धर्मपुर के ट्रस्ट ने चाहा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने, उनकी एक कर्मफल की इच्छा तो है कि बच्चे लोग पढ़े, मगर वो अपेक्षा के कारण वो अगर काला धन लेने लगे, दूसरा कुछ गलत करने लगे, सरकार में जाके ब्राइब खिला के सरकारी सब्सिडी लेके आवे, तो ये गलत कर्म जो होते हैं, एंड्स जस्टिफाई मीन्स ऐसा मान के लोग जो गलत करने लगते हैं, वो हमारे कर्म बंधन होते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। अगर मित्तल ने चाहा कि मुझे 100 कुटुंब को 100 घर दिलाना है, वो उसकी कर्म की अपेक्षा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये अपेक्षा रखो, उसके लिए काम भी करो, मगर वो काम करने में फ्रस्ट्रेशन आएंगे, तभी फ्रस्ट्रेशन नहीं सहन करो, वो सहन करने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और वो कर्म करते करते अगर गलत करने का टेम्पटेशन आया तो गलत नहीं करो, यही खाली कृष्ण भगवान कह रहे हैं। योग वासिष्ठ में संचित कर्म, उदित कर्म इस प्रारब्ध, ये समझाया है। अभी ईशोपनिषद का बहुत सुंदर श्लोक है, उसके ऊपर मैं आता हूं, और इसके लिए विनोबा जी से अच्छी बुक तो क्या हो सकती है। मेरे पास विनोबा जी ने ईशोपनिषद के ऊपर जो कमेंट्री दी है वो है, उसका पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम। हाँ, अभी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और खाली हिम्मत वाले लोग बोल सकते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर सभी जगह पे बसेला है, सॉरी मैं प्योर हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, गॉड मैनिफेस्ट्स एज एवरीथिंग। ओके, आपको अगर लग रहा है कि अफगान के टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट कश्मीर में जो कर रहे हैं वो तो शैतान की उपज है, ईश्वर की नहीं है, तो ये श्लोक कहता है नहीं, टेररिस्ट भी ईश्वर की पैदाइश है, मैं और आप भी, और अधिक कदम जैसे अच्छे अच्छे लोग जो कश्मीर में जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो भी ईश्वर का रूप है। यहाँ इंसान से लेके बैक्टीरिया और वायरस तक, घास और वनस्पति,
मच्छी, पंखी, सब कुछ में ईश्वर बसा हुआ है। मांडुक्य उपनिषद तो इस तरह से कहते हैं, ईशोपनिषद कहता है कि ईश्वर बसा हुआ है, आपके दिल में ईश्वर बसा है। इसी तरह से आर्थर रोड जेल में जितने भी कैदी लोग बैठे हैं, उसके दिल में भी ईश्वर बैठा हुआ है। ठीक है। मांडुक्य उपनिषद आगे जाके कहते हैं ईश्वर ही मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब कि जो कुछ भी है सब ईश्वर है। ठीक है। अभी ये करेजियस स्टेटमेंट इसके लिए है कि मैंने तो आज तक कुछ 100 से ज्यादा धर्मगुरुओं के आर्टिकल्स, लेख, पुस्तकें पढ़ ली है। बहुत कम लोग इसका स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, और बुरे लोग के अंदर ईश्वर बसा हुआ है, ये कहने की साधु में हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं अलग अलग शब्द यूज करते हैं। मगर मैं तो गांधी जी का फॉलोअर हूँ, और मैं जो समझा हूँ वो हिम्मत से मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे विश्व में, मतलब नॉट ओनली अर्थ, पूरे विश्व में जो भी है वो ईश्वर का ही व्यक्तव्य है, ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पूरे जगत में जो भी है ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद में जो मुझे सबसे प्रिय ज्यादा फ्रेज है, ये है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। तेन मतलब दोज पीपल मीन्स व्हाट, वो सज्जन लोग, वो सज्जन लोग त्याग करके भुगत रहे हैं। अभी त्याग करके कैसे भुगतोगे? मेरे बाजू में गुलाब जामुन पड़ा है, वो गुलाब जामुन मैं खाऊंगा तो मैं भुगतूंगा ना, मैं गुलाब जामुन को त्याग करूं तो कैसे भुगतूं? ये अपने संस्कृत भाषा की फिलोसॉफी का चार्म है, सुंदरता है। और उसे समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेशन देता हूं कि अपने धर्मेन भाई बैठे हैं, धर्मेन भाई की मिसेज है जयश्री, जयश्री बहन हमेशा स्माइल ही देते रहती है। ठीक है। अभी जयश्री बहन के पास में गुलाब जामुन पड़ा है, अभी उन्होंने अपने ग्रैंडसन को खिला दिया, तो उनको ज्यादा आनंद होएगा कि जयश्री बहन के मुंह में जाएगा तो ज्यादा आनंद होएगा? ये सोचो। तो यहाँ तो दादी माँ है, अपने पोते को खिला के ज्यादा आनंद करेगी। तो यहाँ उसी इलस्ट्रेशन को आगे ले कि सज्जन लोग अपने पास जो है वो दूसरों को दे के, दूसरों के दिल में, उनके दिमाग में जो खुशी होती है वो देख के ज्यादा खुश होते हैं। मेरे पास 1000 रुपया है, मैं वो 1000 रुपया एक रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खा के खर्च करूं, मुझे कुछ तो खुशी मिलेगी। मगर मैं वो 1000 रुपया अगर धर्मपुर के आदिवासी के अच्छे के लिए यूज करूंगा, और वो आदिवासी का कुछ भी लाभ होगा, तो उससे मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। ये है तेन त्यक्तेन भुंजिता। माँ ग्रुदह मतलब डोंट बी ग्रीडी, कश्यस्विद धनम। ये फिर ये एक इतना सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर बहुत कुछ आगे बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरा श्लोक है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाहा न कर्म लिप्यते नरे। मैं मुख्य शब्द पर आता हूं, न कर्म लिप्यते नरे। मतलब ईशोपनिषद में ये साधु कह रहे हैं कि इंसान को कर्म नहीं बांधता है। मैं रिपीट करता हूं, कर्म बंधन नहीं है। ओके। जो भी साधु लोगों ने, जो भी लेख में आपने पढ़ा होगा कि कर्म आपको बांधते हैं, फिर सामने स्टेटमेंट आता है कि कर्म तो आपके पूरे जीवन को करना है, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ जाता है। तो उसमें सही क्या है? सही ये है कि कर्म आपको नहीं बांधते हैं, कर्म के फल की आशा आपको बांधती है। आपने आशा की कि मैं तो अच्छे कर्म किया, अभी अच्छे कर्म किया, मित्तल इतनी लोकप्रिय हो गई है बनासकांठा में, कल को वो इलेक्शन में खड़ी रहेगी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकती है। उसने अगर ये इच्छा की मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, मैं एमपी बनूंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, तो ये उसे बांधेंगे। अगर उसने ये गलत अपेक्षाएं रखी तो बांधेगी। अगर आपने गलत अपेक्षाएं नहीं रखी, आपने इतनी ही अपेक्षा रखी है कि कुछ गरीब लोग बेचारे रास्ते में पड़े हुए, उनको घर मिले और वो घर में अच्छी तरह से रहे, तो ये आपको बांधने वाला नहीं है। अगर आपने इच्छा रखी कि मैं पुण्य कर्म से ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरे पास बहुत पुण्य जमा हुए, तो वो पुण्य कर्म की अपेक्षा आपको बांधेगी। पुण्य कर्म आपको नहीं बांधते हैं।
मेरे ख्याल से ये दूसरा सबसे बड़ा ये कंसेप्ट है कि कर्म फल की अपेक्षा ही आपको बांधती है, और कृष्ण भगवान इसी के कारण आपको कर रहे हैं कि कर्म फल की अपेक्षा में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू कर्म फल की अपेक्षा मत कर। मित्रों, अभी 7:01 हो गई है। हम बहुत डिसिप्लिन से ज्यादातर चलते हैं, ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। और मैं तो ऐसा है कि मेरे सामने माइक आवे तो मैं घंटों तक बोलते ही रहूं। और ये कर्म का सिद्धांत का प्रसंग, एक कंसेप्ट भी ऐसा है कि इंसान 3-3 घंटा 4-4 घंटा आराम से बोल सकते हैं। तो मगर मैं अभी बंद करूंगा। शायद हम 5 मिनट और ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी कमेंट करनी है तो। और अगर किसी को कमेंट नहीं करनी है तो फिर बाद में मैं कृष्ण कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे देवे। हमको तो ऐसा लगता है कि आप बोलते ही जाओ। हाँ, यस यस, थैंक यू। एब्सोल्युटली। रश्मिन जी, हाँ अभी आपने कहा, जैसा भी आपने पहले भी कहा था, एग्जाम मित्तलबेन का, समझो अभी मित्तलबेन बनासकांठा के लिए काम कर रही है, विच इज अ पार्ट ऑफ गुजरात। करेक्ट। उन्होंने, जैसा आपने कहा कि कर्म, थॉट्स का कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उन्होंने सोचा कि कल को मैं एमपी बनूं हाँ और मे भी कल को जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ एक मिनिस्ट्री मिले जो हाँ इनके लिए काम कर सकता है, तो हाँ। ये सोचना भी अच्छा ही है ना। नहीं, अच्छा नहीं है, नहीं। पर मित्तल को क्यों? मैंने बोल दिया है कि वो हाँ। जैसे भी पॉलिटिक्स में जाएगी मैं उसके रिलेशंस काट दूंगा। नहीं 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 नहीं, सर ये भी अच्छा नहीं है सर, ऐसा कहना भी अच्छा नहीं है। ये तो सॉरी आरंभ है। सॉरी सॉरी सर। गिरीश भाई एक बात मैं बताऊं, क्योंकि गिरीश भाई हमारे युवा साथी हैं, को हाँ ये जी। मैं बता दूं कि गिरीश भाई ऐसा है कि राज्य और हम नागरिक, और राज्य तंत्र और नागरिक, उसमें नागरिक का एक जो है कर्तव्य बोध है। और ये जो काम है जिसको हमने बहुत बहुत खराब तरीके से एनजीओ सेक्टर करार दे दिया है, नॉन गवर्नमेंट, बड़ा नेगेटिव परिभाषा है इसकी, और बड़े डिस्ट्रस्ट पर सरकार ने इसको डाल दिया है। पर ये नागरिक बोध का जो कर्तव्य है, वो नागरिक बोध का कर्तव्य जो है वो तंत्र, राजतंत्र से बाहर रह करके स्वस्थ समाज के निर्माण में कर्म करना ही हमारी नियति है कुछ लोगों की। तो रश्मिन भाई जो कह रहे हैं वो उस प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, ये वो एक बराबर है, बहुत बराबर। बड़ी बात होती रहती है, पर वो अच्छे लोग भले जाएं, पर कुछ लोग जो हैं वो हमेशा जो है इसको, जिसको हम नागरिक बोध और नागरिक बोध के कर्तव्य को समझते हैं, वो हमेशा तंत्र से बाहर रहेंगे, क्योंकि तंत्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। करेक्ट। हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो बहुत ही अच्छे कर्मशील थे, मधुसूदन मिस्त्री। बट मधुसूदन मिस्त्री अब हमारे लिए लॉस हैं। अच्छा, ये मित्तल पीछे बैठ करके सुन रही है सब, हाँ ठीक। यस तो ये ध्यान रहे गिरीश की, ये जो हमारा जो कर्तव्य बोध है वो उस नागरिक कर्तव्य का बोध है। इसीलिए हम तंत्र में, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। गांधी नहीं गए ना, गांधी तो कभी भी जा सकते थे ना। तो ये हम याद रखें कि वो आदमी क्यों नहीं गया। वो इसीलिए नहीं गया कि उसने कहा कि मेरी जगह, मेरा जो कर्तव्य है वो बाहर रह करके है। ओके। ये है, इसीलिए ये इस भूमिका में हमको समझना चाहिए। मित्तल अगर घर को जाती भी है, अच्छा काम भी करती है, अच्छी पार्लियामेंटेरियन भी होती है, तो इसमें कोई हमको अश्रद्धा नहीं है। करेक्ट। वो एक कर्तव्य जो उसका है वहां से निकल करके वो दूसरे कर्तव्य की ओर जा रही है, वो समझ पूर्वक जा सकती है, पर उसके खतरे को हम आगाह कर रहे हैं, बस। ये बात नहीं, वो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएगी फिर। मुझे नहीं जाना है, आप लोग नहीं मैं कर रहे हो। मित्तल, तुम्हारे पर जो है रश्मिन भाई का इतना प्रेम है, हाँ। तो बस उसी प्रेम से वो जकड़ गए। ये पण बंधन छे। ये भी बंधन है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। सर, मैं सुदर्शन भाई ने जो कहा उसके साथ दो चीज अटैच करता हूँ। एक हाँ तो जी। जो आपने श्लोक का जिक्र किया और सुदर्शन भाई ने टाइप भी किया चैट बॉक्स में, जो हाँ। ईशा उपनिषद वाला है, तेने तत्तिन भुंजिता,
हाँ हाँ तो हाँ, सी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, एक थॉट है, हाँ, लेकिन लेकिन मुझे कुछ काम करना है हम्म, इस देश की 100 करोड़ यानी जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके लिए, और उसके लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो एक भावना अलग होती है, और एक एक मेरा पर्सनल प्रोफाइल के लिए मुझे पीएम बनना है। तो चाहे वो पीएम हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएल हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, चाहे कोई भी हो, तो जैसा आपने कहा हर कर्म के पीछे वो भावना इंपॉर्टेंट है। हाँ तो हाँ, अगर मैं ईशा उपनिषद वाला वही श्लोक लेता हूँ, हम्म, तेने तत्तेन भुंजिता, यानी हाँ, हम त्याग करते हुए उपभोग करें। हम्म, एक हमारा फोकस उपभोग पे रहे, एक हमारा प्रोफाइल बनाने पे रहे, एक हमारा देने पे ही रहे, हमेशा सेक्रीफाइस करने, सर्विस करने पे ही हमारा टोटल ऑब्जेक्ट रहे उसके अंदर। सो ये तो अलग ही लाइटर वेन में हम बात कर रहे हैं। सो और दूसरी चीज जो जयंत भाई ने कही कि कोई भी कर्म कब फलीभूत होगा, इसके साथ खाली आपका प्रारब्ध और बाकी चीज भी नहीं। जैसे आम की गुठली का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें देश, काल, वातावरण, द्रव्य, बहुत सारी चीजें उसमें काउंट करती है। एंड हम ये इतनी चीजें शायद समझ भी नहीं पाएंगे और बहुत सारी चीज देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब ऊपर वाला कोई चीज मैनिफेस्ट करना होगा, ऊपर वाले को कोई चीज मैनिफेस्ट करनी होगी, तो वो सब चीजें अलाइंड होगी सर उस दिन बिल्कुल। करेक्ट, यस यस, देखिए इसका लाइव एग्जांपल है हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो आदमी कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, वो डायरेक्ट पीएम बना। करेक्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। तो ये ऊपर वाले को मंजूर था। लेकिन जो आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके पहले वो कभी एमएलए भी नहीं बना। तो वो चीफ मिनिस्टर भी डायरेक्ट पहले बना और उसके बाद एमएलए बना। वो प्राइम बराबर, मिनिस्टर भी उसी तरीके से बना है। तो ये ऊपर वाले के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन रहते हैं, विधान रहते हैं, जो हम शायद पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। लेकिन अगर भावना निर्मल है, भावना शुद्ध है, तो उसमें कोई भी चीज बने, कैसे भी बने, वो फिर केले का छिलका है सर, उससे कोई मायना नहीं रखता उसके अंदर। वो केला इंपॉर्टेंट है, छिलका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को मैं छिलका मानता हूं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो केला है। तो मित्तल बेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। गांधी जी ने हाँ अपने टाइम पे जो डिसीजन लिया सो सही लिया, हम उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन आज के डिस्कशन में कहीं कहीं थोड़ा सा हम कहने के अधिकारी, इसलिए नहीं ये गुस्ताखी की है सर। थैंक झुनझुन यू। ना वाला मित्तल, की गो अहेड मित्तल, नहीं नहीं लिसन टू रश्मिन भाई। ठीक है जी एक सब बात मैं आपको हाँ, कह हाँ, दूं, चूंकि ये हमारी चर्चाएं आध्यात्मिक स्तर पे हो रही हैं, इसीलिए मैं अब रश्मिन भाई को कहूंगा कि वो अगले प्रवचन में अगले अपने व्याख्यान में इस गुत्थी को सुलझा दें। मैं एक तरीके से विरोधाभास आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ वो हाँ रख जी, देता हूं, बाद में ये रश्मिन भाई हमको समझाएंगे। देखिए ऐसा है कि कार्य कारण संबंध में कर्म का कारण जो है वो उसकी जो गति है इस प्रकार की है: राग द्वेष, अहंकार, अविवेक और अज्ञान, ये है। इसीलिए ये भगवान को मंजूर था, ये हम कह दें, ये इतना सहज नहीं है। तो ये भले आदमी हैं, भला काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं शंकाएं नहीं उठा रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये, और गांधी पर टीका टिप्पणी का सवाल नहीं है। गांधी को जरा गहराई में जा करके समझने की आप कोशिश करेंगे तो उनको ये ज्ञात है कि वो क्यों कुछ दिशाओं में वो नहीं जाएंगे। वो क्या नहीं चाहते थे कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब उन्होंने न जाकर के पूरे हिंदुस्तानियों का, मनुष्य मात्र का भला किया। हिंदुस्तानी क्यों, करेक्ट, मनुष्य मात्र को एक दिशा दिलाई है। तो इसलिए ये काम तो बाहर रह के भी हो सकता है, पर कहाँ जो है वो कर्म जो है, वो हमारे कर्म जो है वो, क्योंकि उसका कारण स्वरूप जो है वो राग द्वेष, अहंकार, अविवेक और अज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम उसकी दिशा में, देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है, पर इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करना भी जरूरी है। अभी मैं सिर्फ ये बात रख रहा हूं, इसको मुझे लगता है कि रश्मिन भाई ज्यादा अच्छे से समझा पाए। एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्शन, वेर इज द कॉन्ट्राडिक्शन साहब? नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे झुनझुनवाला जी ने कहा कि भाई वो आप जो है उनका इंटेंशन जो है अगर अच्छा है तो वो हाँ जाएं, तो हाँ उस हिसाब से मैं कह रहा था। और हाँ मैंने हाँ ये हाँ कहा हाँ हाँ कि हाँ नॉन गवर्नमेंट की जो परिभाषा हमारी है, नागरिक का जो कर्तव्य बोध है, हाँ, उसमें हम तंत्र में शामिल नहीं होंगे। ये बात है, बराबर। ये ये एक भूमिका है। तो ये भूमिका ज्यादा स्वस्थ है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। मगर मैं एक बात ऐड करता हूँ कि सुदर्शन भाई लो प्रोफाइल करके बैठते हैं, मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी है, और ये सब मुझे कह रहे हैं वो बराबर नहीं है। He is an expert on Gandhian philosophy and he has lived his life as a Gandhian and he has worked for the poor. He is right now working in Dharampur.
So he is more competent to resolve the query which he has raised. नहीं रश्मि भाई, आप नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं इस आध्यात्मिक वाले क्षेत्र में बिल्कुल अभी मेरी प्रवेशिका चल रही है, और आप जिस सहजता से ऐसे कठिन विषयों पर बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा समझ के साथ ही बोला जा सकता है। इसीलिए मैं भी झुनझुनवाला जी की तरह आपके सामने सिर्फ सवाल ही कर रहा हूँ, तो आप इसका सुझाइए, जब जो समझ बनेगी उसके साथ हम जरूर उसको साझा करेंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा रश्मि भाई, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। Thank you sir, thank you. Any other comment, any contribution? Atul bhai, you want to say something? Rashmi bhai, a small point here. If after Atul bhai. No, I mean I have nothing to add, sir. Rashmi bhai, जैसे Thank you. एक Thank छोटी you सी very बात, अशोक भाई, हाँ जी, एक छोटी सी बात, जैसे आपने कहा कि कर्म बांधता नहीं है, पर उसको एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। जनरली क्या होता है कि जो चीज मुझे पसंद है, वो मैं करना चाहता हूँ। करेक्ट। अब उसको दो तरीकों में भागा जाएगा, मतलब उसको कर सकते हैं, जो मेरा कर्तव्य है एक वो, और एक जो मैं डिजायर रिडन है जो। अब उसका अपने साधारण एग्जांपल से लें कि जैसे वो फ्रीडम और वो बॉन्डेज और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ही कभी कभी हम वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि साधारण एग्जांपल से लें कि मुझे गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, पर से गुलाब जामुन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब कभी भी गुलाब जामुन मेरे सामने आता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो जब भी गुलाब जामुन, जब मैं एक बार खाऊंगा तो वो नो डाउट उसका पूरा साइकिल है, पर जब भी मेरे सामने वो आता है, मेरी वो खाने की इच्छा होती है और मैं खाता हूँ, तो देन माय माइंड गोज, मेरे सेंसेस अलग दिशाओं में जाना शुरू कर देते हैं। बराबर। जब कभी भी मैं गुलाब जामुन देखूंगा, मैं उस गुलाब जामुन से फ्री होने के बदले उससे बंधता जाऊंगा। तो इस लिमिटेड कॉन्सेप्ट में मतलब वो नहीं, आपकी बात एकदम सही है। एक्चुअली हमने आगे एक बार पतंजलि योग सूत्र के ऊपर चर्चा की थी, और उसमें पतंजलि जी ने यही समझाया है कि आपने कर्म किया, उसका अनुभव हुआ, उसकी फीलिंग हुई, वो आपके चित्त में, दिमाग में बैठ गई। वो ऐसे आप रोज गुलाब जामुन खाते हैं, या तो कोई आदमी रोज बीड़ी सिगरेट वो स्मोकिंग करता है, तो उसके संस्कार उसके ऊपर बनते जाते हैं, और कई जन्मों के संस्कार जो बने जाते हैं, उसके कारण अपने विचार भी इस तरह से बन जाते हैं। मैंने जैसे क्वेरी में एक लिखा था, एक्चुअली अगर आप लोग सब कबूल करें तो नेक्स्ट सेशन भी हम ये कर्म के सिद्धांत के ऊपर ही चलावे, क्योंकि 2-3 इसी तरह के अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जो मुझे कवर करना था, मगर आज हो नहीं सका है। खास करके अपने तृप्ति बहन का एक सवाल हमेशा रहा है कि डू वी हैव फ्रीडम, आर वी फ्री और आर वी पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ओके, ये भी एक इतना ही बड़ा सवाल है। मैंने इसके ऊपर तो अलग अलग एस्पेक्ट से 3-4 क्वेरी खड़ी कर दी है, वो क्वेरीज भी रिजॉल्व करना जरूरी है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो हम अप्रैल में या जब भी चाहें तो एक मीटिंग और कर लेंगे, जिसमें यही बात आगे चलाएंगे। जरूर जरूर, મને तरफ से रेडी। હું એક છેલ્લું ખાલી પૂછી લઉં, ભીષ્મ પિતામહ વાળી વાત આપણા બંનેની વચમાં થયેલી, અને તમે કહેલું કે એ તો બહુ જ જ્ઞાની પુરુષ, અને આઈ થિંક એમણે એટલે જે 100મા જન્મ વખતે એમણે કોઈ કંઈક કર્મ કરેલું, હરણીને કંઈક શિકાર કરેલો, અને પછી એટલે બાણસૈયા ઉપર જે એના મૃત્યુની વાત આખી આવી એમ, એટલે મને એમ થાય કે કર્મ એટલું લાંબુ ચાલે છે એમ, એટલે અને એટલે આ તમે નેક્સ્ટ પેલામાં થોડુંક વધારે સરસ રીતે કહી શકો તો ભલે આપણે લેશું જરૂર। કર્મનો સિદ્ધાંત અને એનું કેટલા બધા જન્મો સુધી એનું અસર થાય એના ઉપર તો રામાયણ મહાભારતમાં કેટલી વાર્તાઓ છે, એટલે ઘણું બધું છે। અને કર્મ ચીજ એવી છે, कर्म चीज ही ऐसी है कि उसका कोई मतलब अपनी नजर के सामने प्रूफ नहीं हो सकता है। हाँ, मगर वो तो अपने शास्त्रों के ऊपर रिलाय करके ही हमें चलना पड़ेगा, मगर ऐसी जरूर वी विल इलाबोरेट ऑन दैट। કેમ કે એમાં એક છેલ્લું એડ કરી દઉં, જેમ હંમેશા આપણે અહિંસાની વાત કરીએ તો મને એમ થાય છે કે કેટલા બધા ધર્મો છે કે જ્યાં આગળ હિંસા, એટલે લાઈક એનિમલના પર્સપેક્ટિવથી કહીએ, મુસ્લિમ્સ છે કે બીજા બધામાં એમ, એટલે મને એ કર્મ ને એની સાથેનું આ બધું થોડુંક, એટલે મારું મગજ ગરબડાઈ ગયું છે, હું તો હજી આમાં નવી નવી છું, મને બહુ સમજ નથી પડતી, સો મને એવું છે કે આ ઉપર પણ કંઈક વાત થઈ શકે ને તો વધારે સારું થઈ શકે।
એટલે હિંસા અને ધર્મને તો કઈ લાગતું ઓળખતું જ નથી, એટલે એમાં ચર્ચાની જ જરૂર નથી. ના એવું નહીં, આપણે કહીએ છીએ ને કે નાનો જીવ છે એને પણ આપણે હેરાન, એટલે કર્મના પર્સપેક્ટિવ થી જુઓ તો પાપ બંધાવાની જે વાત જે હિન્દુ ધર્મ કહે છે એ પર્સપેક્ટિવ થી હું કહું છું, તો ત્યાં પાપ એક બંધાય છે તો એ ધર્મ કેવી રીતે જુદું કે છે એમ, એટલે અને પછી અલ્ટિમેટ જે છેલ્લે મેળવવાની વાત આવે છે તો એટલે એ પર્સપેક્ટિવ થી હું કહી રહી છું એમ, એટલે એમાં તમે થોડું ઘણું કહી શકો તો એમ. Yeah, so okay, let us take one more meeting on principle of karma. हम आगे ये हिंसा की बात भी करेंगे और पुनर्जन्म के साथ में जो कनेक्शंस रहते हैं वो भी बात करेंगे, और मेरी भी कुछ इश्यूज है तो वो भी कवर कर लेंगे. ठीक है, बढ़िया. ओके, यस सर, थैंक यू. तारीख भेजिएगा. हाँ. ओके, हेलो, नमस्ते साहब. हाँ सर, धन्यवाद, नमस्कार. सर आप सभी को नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद. रश्मिन सर, आज एकदम आप फ्लो में थे और इतना आनंद आ रहा था, वक्त मतलब था कि रुके नहीं और ये सिलसिला चालू रहे, और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और सबको रिलेट करता है और सब थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो आपने एक पहले स्टडी के लिए लिटरेचर दिया पर्टिकुलरली, एंड फिर जो आपने आज धारा प्रवाह हम लोगों को जो गाइड किया है, इट वाज अ ग्रेट ट्रीट सर, इट वाज अ ग्रेट ट्रीट. बहुत टाइम लगता है सर उसको सिंपल. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जल्दी मिलते हैं. रिक्वेस्ट अशोक भाई, आई विल रिक्वेस्ट you become a अशोक भाई, आप सुन रहे हैं? Yes sir, yes sir. हाँ, you please continue with us so that we can benefit. Sure sir, sure sir. And Ashok bhai, I'd love to do that. I'd love to do that. Ashok bhai, many thanks to you. And सुदर्शन भाई, as usual, मतलब आप कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं सार गर्भित बोलते हैं और सार गर्भित लिखते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. And जयंत भाई, आप और भी कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो और भी इम्पोर्टेंट बोलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंत भाई. थैंक यू. धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you everybody. थैंक यू. Thank you.